लोग अपना बिजनेस कैसे डेवलप कर सके। आज की तारीख के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का पूरा कंजप्शन वर्ल्ड का 72% अमेरिका सिर्फ एक कंट्री है। आज वही कंट्री के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का ऑनलाइन बिजनेस 58% है। आज कोविड-19 की परिस्थिति के कारण पूरी इंडस्ट्री अलग अलग जो टेक्सटाइल है, डायमंड है, केमिकल है, फार्मा है, कोविड-19 की परिस्थिति के बाद वो बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का जिसने सहारा लिया है उसकी मैं आपको स्टैटिस्टिकली थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। 2019 अप्रैल से नवंबर तक और 2020 अप्रैल से नवंबर तक का हम कंपैरिजन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का करें तो 92% ग्रोथ है ये नवंबर महीने के एंड तक। सब बिजनेस डाउन है लेकिन ये सेक्टर अप है। उसके पीछे का मेन कोई रीजन है तो ये डिजिटल मार्केट का यूज लोग जो कर रहे हैं वो मेन रीजन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी वही सिचुएशन है कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी हम डोमेस्टिक मार्केट के आधार पे सूरत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री निर्मित है। आज जिस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी ये डिजिटल मार्केट का जो सहारा लिया है उसके कारण इन लोगों का भी बिजनेस कोविड-19 की परिस्थिति के बाद डेवलप हुआ है। आज हम सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, आज की तारीख के अंदर हमारा 75% प्रोग्राम डिजिटल मार्केट के आधार पे, वेब सेमिनार के आधार पे, अलग अलग हमारे जो एग्जीबिशन आ रहे हैं वो एग्जीबिशन का डिजिटल मार्केट कर रहे हैं हम लोग। हमारे मेंबर भी अलग अलग पोस्ट बना के अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि ये तारीख से ये तारीख पे ये एग्जीबिशन है। मेरा मानना है फोरम मार्फतिया के मार्फत आज जो डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे अच्छी तरह से यूज कर सके। आज कहीं भी ऐसी बहुत एजेंसी है सोशल मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के मार्फत, कि कहीं लोग तो चीटिंग के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आज हम जॉब के लिए कहीं ऐसी एजेंसी है, सुबह में आप कोई भी सोशल मीडिया ओपन कीजिए, इसमें जॉब के लिए किसी न किसी कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट दिया होता है, लेकिन जो कंपनी का अंदर नाम दिया है वो कंपनी का हम कांटेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि उन लोगों को कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी भी सिचुएशन रहती है कि लोगों का कैसे पैसा इन लोगों के पास उल्लू बना के हम ले सकते हैं। तो ये सबकी जानकारी के आज के सेमिनार के अंदर मिले कि हम कैसे सेफ तरह ये डिजिटल मार्केट का यूज करके हम आगे बढ़ सके। फिर से आप सब लोगों फिजिकल कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर आप सब यहाँ आए और वेब सेमिनार के माध्यम से भी आज ये लाइव प्रसारण हो रहा है। जो लोग ये सेमिनार के अंदर जुड़े हैं सबका मैं तो सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू दिनेश भाई। आपके जो इंस्पिरेशनल वर्ड्स है और हमको जितना फ्रीडम दिया है काम करने का तरीका, वो इससे बहुत सब एंटरप्रेन्योर लेडीज इंप्रेस है। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति, हमारे सेक्रेटरी जहां चेंबर एकदम खुशनुमा रहती है, उसको मैं थोड़े से इंस्पिरेशनल वर्ड्स देने के लिए मैं विनंती करती हूँ मिस्टर निखिल मद्राजी, सेक्रेटरी ऑफ एसडीसीसी। थैंक यू स्वाति। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जबान होती है, आप जहां प्यार से कदम रख लो वो जमीन आसमान होती है। તમારા સૌના આગમનથી પુલકિત થયેલી આ ભૂમિ ઉપર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ જ્યારે સ્વાગત પ્રવચન કરતા હોય એટલે મારે બીજું કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી, પરંતુ સોશિયલ મીડિયાનું જે મહત્વ છે, ડિજિટલ મીડિયાનું મહત્વ છે, હું બહુ સારી રીતે સમજ્યો છું. બહુ બધા બહેનોના લાખો ફોલોઅર્સ હોઈ શકે, ફેસબુક ઉપરથી માંડીને ગમે ત્યાં, ઇન્સ્ટાગ્રામથી માંડીને થોડુંક મેં પણ અમલમાં મૂકવાની કોશિશ કરી છે. ફોરમ જાણે છે આ વાત. અને મારા પણ ફેસબુકના પહેલા 5 એકાઉન્ટ 5-5 હજારના મિત્રોવાળા 18,000 ફોલોઅર છે, 350 વોટ્સઅપના ગ્રુપ છે, સીધા 25,000 બ્રોડકાસ્ટથી હું લોકો સાથે સંકળાયેલો છું. આ કહેવા પાછળનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે મારો સંપૂર્ણ બિઝનેસ હું માત્ર આ ડિજિટલ મીડિયાથી જ અત્યારે ચલાવી રહ્યો છું.
એટલા માટે મારે આ વાત તમને કરવી જરૂરી છે. તો કેમ આવી રીતે કરવું પડ્યું તેની પાછળનું કારણ એવું હતું કે હું ટ્રેનર છું, હું લોકોને પબ્લિક સ્પીકિંગ શીખવાડું છું. તો એની મારે સરસ જાહેરાતો કરવી હોય, મારે મારી વાત લોકો સુધી પહોંચાડવી હોય તો કઈ રીતે પહોંચાડવું? મને એમ લાગ્યું કે ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ મીડિયા. આનાથી વધારે સારું મીડિયા બીજું કોઈ હોઈ ન શકે. કારણ કે હું નથી એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લઈ શકતો, કે મારે કોઈ એવી પ્રોડક્ટ વેચવાની નથી કે હું એક્ઝિબિશનમાં જાઉં. નથી હું છાપામાં જાહેરાત આપી શકતો એટલા માટે કારણ કે મોંઘી પડે. તો આ તો બિલકુલ આપણો ઘરનો એક પ્રસંગ હોય તે રીતે આખી વાતને જો આપણે પ્રસ્તુત કરીએ તો હું માનું છું કે સારામાં સારો બિઝનેસ ગેઇન થઈ શકે. બધા બિઝનેસ વુમન છે એટલા માટે આ કહું છું. હવે કોવિડ આવ્યું તો ટ્રેનિંગ કોણ લે? પછી પ્રશ્ન એ મારી સામે ઉપસ્થિત હતો. અત્યારે કોને ભણાવવા જાઉં કોવિડના નિયમોને અનુસાર? તો એ ધંધો જ્યારે મંદી પડ્યો તો તારે કંઈક તો કરવું પડે ને પૈસાને માટે, અર્થ ઉપાર્જન માટે. હું ગુજરાતી બહુ સ્પષ્ટ બોલું છું. તો મેં એક રસ્તો અપનાવ્યો અને તે મારા આ જ માધ્યમનો, સશક્ત માધ્યમનો ઉપયોગ મેં ઓનલાઈન સ્ટોર મેં મારો પોતાનો શરૂ કર્યો અને એની અંદર હું જાત જાતની વસ્તુઓ વેચતો થયો. તો કોવિડ દરમિયાન પણ મારી આવક, મારું ખિસ્સું ભરાતું રહ્યું. એનો મને આનંદ છે અને એ વાત એટલા માટે શેર કરું છું કે હું આ વાતને સમજો છું, આપ પણ આ વાતને સમજો કે ડિજિટલ મીડિયા દ્વારા તમે કેટલું સારું અર્ન કરી શકો છો. હવે પ્રશ્ન માત્ર એટલો જ રહ્યો છે કે એ વધારે સારી રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો. માત્ર વોટ્સઅપ પર હું ઠોક્યા રાખું તો લોકો કંટાળી જાય. કેટલાક એક ચોક્કસ સમય પછી લોકોને એમ થાય કે હવે ઘણું થયું નિખિલભાઈ, આપણે બહુ વખત તમારી વાતને મેં સાંભળી લીધી. ફોરમ પાસે એ વાત શીખવાની છે આજે આપણે સૌએ કે એને કઈ જુદી જુદી રીતે, કઈ રીતે તમે એ વાતને પ્રસ્તુત કરી શકો કે જેનાથી લોકો સતત તમારાથી આકર્ષિત થાય અને તમારી પોસ્ટ એમને વાંચવાનું વારે વારે મન થાય. આ ભરચક લાભ આપણે સૌ આજે એમની સાથે લઈશું. મને બોલવાની તક આપી એ માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. તમે હંમેશા અમારા માટે ઇન્સ્પિરેશન રહ્યા છો અને આજના પ્રોગ્રામના જે બેઝ છે, જેનું વિઝન હતું, એવા ડોક્ટર વંદના ભટ્ટાચાર્ય, ગ્રુપ ચેરમેન ઓફ વુમન એન્ટરપ્રેન્યોર સેલ. Now I request her to say about the group. Respected Pramukh Shri, मंच पर विराजमान सभी चेंबर के मेंबर्स और आज के आमंत्रित मेहमानों, it's really feeling very good to have so many of you here today. पर सपना देखना बहुत अच्छा लगता है, पर उस सपने को जब साकार होते देखते हैं तब और भी अच्छा लगता है. SGCCI की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल है वो तो 2013 को हमने शुरू की थी, पर उसको अभी हमने बहुत सक्रिय बनाया है और उसको वी आर पुशिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे. एंड द पर्पस टू डू दिस is to empower the women who are into active business. I am not discrediting any of the men who are sitting here. Program sabhi ke liye hai because the invitation is open. But this program has been organized by the SGCCI Women Entrepreneurs Cell, specially to motivate them to learn the new forms of marketing. हम जब स्कूल में थे तब हमको किसी ने कंप्यूटर्स नहीं सिखाया था, पर हमारे बच्चे आज कंप्यूटर स्कूल में सीख रहे हैं. हमारे हाथ में बहुत सोफिस्टिकेटेड मोबाइल्स होते हैं और हम थोड़े से उसमें काम करना जब कर सकते हैं, एंड वी मेक अ फ्यू एड्स एंड वी अपलोड ऑन फेसबुक एंड इंस्टा एंड स्टफ, वी फील सो गुड अबाउट इट. वाओ, मेरे मोबाइल से तो ये होता है, वो होता है. बट there is a systematic way of marketing in the digital media. The digital world is different. शायद आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि जब मैं फोरम से बात कर रही थी अबाउट द प्रोजेक्ट, आई टोल्ड हर दैट फोरम हमको एड बनाना भी सिखाना. टेल अस द एप्स जिससे हमारा बैकग्राउंड बनेगा, जिसकी राइटिंग चेंज होगी. यदि हमको मल्टीपल पिक्चर्स डालने हैं, हमको वर्ड्स एंड पिक्चर्स साथ में डालने हैं, व्हाट आर द एप्स वी रिक्वायर, हाउ डू वी डू इट, हाउ डज इट मेक द एड लुक वेरी अट्रैक्टिव, एंड देन हाउ टू promote it in the social media or any of the social media systems that we have. Probably उनको भी लगा होगा कि मैम कितने बेसिक चीजें बोल रहे हैं, पर यदि हम नहीं सीखें तो हम सिर्फ वो मोबाइल तक ही सीमित रह जाएंगे. मोबाइल के अंदर भी बहुत कुछ होता है जिसे हमें यूज करना नहीं आता है,
और हम सोचते हैं कि हमें ये आ गया तो that is the end of the world, and it's not so. And that's the reason why we have a very learned speaker like Forum Marfatia, young and dynamic, here today in front of you. खूब अच्छे से सुनिए. She has made the presentation. पता नहीं शायद I've been behind her almost every day कि forum ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना. So make the best of it. कुछ नहीं समझ में आता, ask questions, but please go back stronger and bigger so that you can market successfully in the social media. Thank you. थैंक यू अना. मैं जैसे चैम्बर की परंपरा रही है कि हमारे जो स्पीकर है, हमारे जो गेस्ट है, उसका हम मोमेंट अभिवादन करते हैं. तो आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट श्री दिनेश भाई नावरिया टू प्रेजेंट अ मोमेंट टू our dynamic speaker, digital social media marketing consultant, Forum Marfatia. Thank you, President Shri. Thank you, Forum Ji. Now I request Mrs. Niki Kharwal, member of Women Entrepreneurs Cell, SCCI, to introduce our speaker, this forum. Good afternoon, ladies, gentlemen, and all the Good afternoon. Good afternoon, ladies, gentlemen, and all the dignitaries on dais. As you are all aware, over the last 7 to 8 months, businesses all over the country and every industries have been affected by the virus in many ways, from economic losses and disruptions in supply chain to ongoing challenges of conducting operations. For a business owner who wants to not just survive but potentially thrive and grow your company over the next year and beyond, you'll need to adapt your business model and practices to fit with consumer behavior in these new normal situations. We are fortunate to have someone like Forum Marfatia Patel to mentor and guide us during these unprecedented times. Forum Marfatia Patel is a certified trainer, coach, and a public speaker. She's working in the industry of digital and social media marketing. She does seminars, talk shows, webinars, online offline training, and practical courses workshops to train people for digital media marketing. Without wasting much time, please welcome Forum Marfatia Patel with a big round of applause. Hello, check. Hello. Yeah, so good evening, everyone. And thank you so much for the wonderful introduction. यार ऐसे इंट्रोडक्शन मिलता है ना तो एकदम हीरोइक जैसी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है. सो हीरो जैसा फील करने के लिए ना आज ये स्टेज और ऐसे इंट्रोडक्शन के साथ साथ सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया जब से आया है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव सेड, हमारे जितने भी डिग्निटरीज ने आज यहाँ पे मंच के ऊपर से जो भी हमें समझाया, वी कुड अंडरस्टैंड that one thing that digital is the future, nothing else can save us, right? So talking more about that, मैं थोड़ा बात करूँ ना उससे पहले मैं थोड़ा पसंद करती हूँ कि यार जो ग्राउंड वर्क होता है ना वो लोग करके दे दे. अब हमारे ऑलरेडी इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारा ग्राउंड वर्क हमारे लिए क्लियर करके देते हैं. सो आई वुड लाइक जस्ट टू टेक 1 minute टू हैव दिस वीडियो इज फॉर यू. तो आप प्लीज थोड़ा वहां पे अटेंशन दीजिए. एक छोटा सा वीडियो है जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड हाउ दुनिया कैसे डिजिटली पूरी चेंज हो रही है.
Now, before I move forward, पहले तो एक दो ground level के questions. Let me just clear. Hindi English language would be okay for everybody? Yes or yes? Yes or yes ही मैंने पूछा है. So yeah, that would be Hindi and English. It will be mix. Yeah, English. Yes. Second thing. Please, जितने भी लोगों को doubt query question है, you can raise the hand or maybe we can take it at the end. End of the session would be the best thing. Please ask, feel free to ask me anything about it. Social media और digital marketing के related मैं बहुत अच्छा लगेगा जब लोग questions पूछेंगे, तब लगेगा कि यहाँ से कुछ लेके गए हैं, right? Otherwise questions तभी नहीं होते हैं जब कुछ लेके ही नहीं जा रहे. So I would love कि आप questions पूछिए. End में हम 15-20 minutes specially उसके लिए रखेंगे. And before I start, one more thing is that I want a commitment. जैसे मैम ने यहाँ पे कहा, भट्टाचार्य मैम ने, कि प्लीज मेक अ बेस्ट यूज आउट ऑफ इट. सो आई वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम एवरीबॉडी दैट यहाँ से बहुत सारी चीजें नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे लेके जाने हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करने वाले. हाउ मेनी ऑफ यू कैन कमिट मी? प्लीज रेज योर हैंड. 2 चीजें. आई जस्ट वांट दैट 2 थिंग्स गाइज. सी, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यार सुनने और भाषणबाजी करने नहीं आए यहाँ पे, राइट? सो ऐसी 2 चीजें चाहिए मुझे कि जो आप यहाँ पे जाके इंप्लीमेंट करोगे. सो दैट्स द कमिटमेंट फॉर योर ओन सेल्फ. इट्स नॉट फॉर माई सेल्फ, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ. थोड़ा बहुत मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगी. आई एम नॉट यूज्ड टू विद दिस पोडियम थिंग. सो अगर कुछ थोड़ा बहुत हेजिटेशन लगे तो इट्स ओके, बिकॉज आई एम फ्री टू, लाइक मैं फ्री वॉक करने वाली बंदी हूँ, बट यहाँ पे आज फिट हो गई हूँ. सो जस्ट चला लेना, लाइक सहन कर लेना जितना हो सके उतना. बट देन द लाइव ब्रॉडकास्ट इज गोइंग ऑन. Yeah, we can use that. So we are having, so the response was so great that ma'am said कि उनको ये live broadcast करना पड़ा था कि मुंबई से भी बहुत सारी inquiries आ रही, so people can join us. So we are live right now. This was surprise for me, and that's why थोड़ा रहेगा. So just like चला लेना. All right, so we'll start with the presentation, and उसमें पहला ही चीज़ जैसे मैंने कही, हमारे लिए ground work clear करने के लिए महारथी है industries के, जो ये चीज़ मेरे लिए करने वाला है. So just like 1 minute. ये जो एरा है इसको बोलते हैं डिजिटल एरा. सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है. फिजिकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन शिफ्ट होता चला जा रहा है, हो ही गया है काफी हद तक. इसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो ब्रॉडली. जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसके अंदर ये स्किल है, उस बंदे की क्या वैल्यू है. अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख गए और इसके साथ साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख गए, तो क्या इस डिजिटल एज में आप कुछ कमाल का कर सकते हो? नहीं कर सकते. या ये कह लो कुछ भी करना है आज के टाइम में, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? कोई भी बिजनेस करना है, कैसा भी बिजनेस करना है, डिजिटल मार्केटिंग इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग. भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आई ड्रीम ऑफ ए डिजिटल इंडिया वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन. I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. I dream of a digital India where access to information knows no barriers. I dream of a digital India where government proactive engages with the people through social media. आज डिजिटल मार्केटिंग पे होने वाला है. जानते हैं, दुनिया अब फिजिकल नहीं डिजिटल रह गई है. ओपन स्पेस विदाउट बाउंड्रीज. एक आम आदमी 200 मिनट मोबाइल रोज यूज कर रहा है और अगले साल तक ये नंबर 300 मिनट पर डे होने वाला है. ये कम 300 मिनट मतलब समझ रहे हैं ना, 5 घंटा एक आदमी एवरेज मोबाइल को रोज यूज कर रहा है. आज वीडियोस इतना बड़ा फ्यूचर हो गया है. जानते हैं क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन घटता जा रहा है. एक आम आदमी का अटेंशन स्पैन 10 साल पहले 16 सेकंड था. आज वो 10 साल में घट के 16 सेकंड से 8 सेकंड रह गया है. 8 सेकंड से ज्यादा आप किसी की अटेंशन रोक नहीं सकते हैं. इसलिए वीडियो फ्यूचर हो गया है, वॉइस डेटा फ्यूचर होता जा रहा है. गूगल पे लोग वॉइस के साथ रिकॉर्डिंग से सर्च करने लग गए हैं. आज 80% कस्टमर
कुछ भी पढ़ने के लिए पढ़ना पसंद नहीं करते, देखना पसंद करते। क्यों? वीडियो के अंदर साउंड, मोशन और विजन इफेक्ट होता है। ट्रेडिशनल के अंदर इतना लेटेंट, इतना लेड बैक है कि आप उसका कन्वर्जन स्लो है, स्टैटिक है, लोगों को एंगेज नहीं कर सकते, फीडबैक नहीं मिल सकता। पर यहां पे कन्वर्जन फास्ट है और डायनामिक है और लोगों का फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ट्रेडिशनल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि फोकस नहीं है ना। डिजिटल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इफेक्टिव कम है, एक्सपेंसिव ज्यादा है, लेकिन डिजिटल एक्सपेंसिव कम है और इफेक्टिव ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आज 8 लाख नौकरियां एक्स्ट्रा आ गई हैं। नौकरी ज्यादा है लेकिन प्रिपेयर्ड कैंडिडेट कम है। हेलो, 21वीं सदी में सब कुछ बदल रहा है, कमाने के तरीके बदल रहे हैं। इसी बदलाव में आपका फायदा करवाने आया हूं, घर बैठे कमाने का तरीका बताने आया है। दुकानों में मंदा चल रहा है, डिजिटल पे धंधा चल रहा है। दुकानें बंद हो रही हैं क्योंकि दुकानें डिजिटली शिफ्ट हो रही है। लोग घर बैठे दिमाग लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ऐसे कई नाम है जो घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। अब आप आज या तो इस मौके को गवा लोगे या तो खुद को बना लोगे। सो दैट वाज लाइक मौके को गंवाना है या फिर हमें चौका मारना है और हमें कमाना है, राइट? सो यहाँ पे मैंने आपसे ये शेयर इसीलिए किया क्योंकि फर्स्ट मैं हमेशा किसी भी सेशन में ये क्लियर करती हूँ, व्हाई आर वी हियर। सो व्हाई हमारा बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि व्हाई आर वी हियर। वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ डिजिटली। नाउ अब जिसके साथ ये सफर थोड़े मिनटों के लिए अभी करने वाले हो वो कौन है, अब थोड़ा बेहतर जान लोगे तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहूंगी। आई एम बेसिकली फ्रॉम द IT इंडस्ट्री एंड मैं 9 साल से इंडस्ट्री में हूँ। मैं 4 साल पहले बैंगलोर रह चुकी हूँ। उसके बाद वो गुजराती बनिया खून वापस ले आया कुछ बिजनेस करने के लिए। वो एक बिजनेस ब्लड था, फैमिली फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, तो वही आशाएं और वही ड्रीम्स लेके हम वापस आए और मैंने IT से बिजनेस शुरू किया। 5 साल पहले जब मैं सूरत में शिफ्ट हुई ना, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो वेव चल रहा था दैट वाज वेबसाइट बनाने का। सब लोगों को वेबसाइट बनानी है। टेक्सटाइल में जाओगे तो हर शॉप वाले के पास अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट थी उस टाइम पे, एंड देन एवरीबॉडी वांटेड टू गो डिजिटल। बट वेबसाइट बनाने के बाद क्या करना है वो किसी को पता नहीं था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार मैं वेबसाइट तो बना के दे रही हूँ पर लोग इसको चला ही नहीं पा रहे। सो द बिगेस्ट गैप विच आई फाउंड वाज द डिजिटल मार्केटिंग। 5 years ago, yes, सूरत में ये बहुत बड़ा गैप था। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग अप दैट गैप। बीइंग इनटू IT इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत आसान रहा कि आई कुड लर्न दिस थिंग्स वेरी इजीली। मैं सीख गई, मैंने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करा और उसके जो वंडरफुल रिजल्ट्स, लाइक दैट वाज वंडर्स। और उसको देख के मुझे लगा कि वी शुड स्प्रेड इट टू एवरीबॉडी। अब जब मैंने एवरीबॉडी के बारे में सोचा तो पहले 2 चीज आई, या तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या तो लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। So this is all 4 years ago, 5 years ago, and then I started this journey. I started the journey of spreading the awareness. क्योंकि जितना आसानी से मैं सीख पाई, आई एम डैम श्योर इतना आसान सबके लिए नहीं है ये सीखना। स्पेशली पीपल हु आर लाइक मोर देन 35 एज के ऊपर है, या फिर मे बी थोड़ा ट्रेडिशनल वे में बिजनेस करते हैं, B2B बिजनेसेस में करते हैं। अभी भी आज के जमाने में भी लोगों को ये मिथ है कि B2B बिजनेसेस में डिजिटल मार्केटिंग नहीं चलता है। बॉस मेरे पास लेके आओ, मैं बताऊंगी कितने B2B बिजनेस को हमने डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया है। सो वी हैव दैट कंप्लीट एरा जो शिफ्ट हो रहा है। But that was something which was the need at that time, and that's why I started transforming people. I have done so many, like 7,500 से भी ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाई, and especially Surat, Vapi, Valsad, Bharuch, Mumbai, Baroda, all these places have given me so tremendous response, and लोगों ने बहुत अच्छे से इसको accept किया. And even I welcome all of you today also to this digital world with a great round of applause for everybody who is sitting over here today. So big round of applause for you guys, क्योंकि हम डिजिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ बिफोर शिफ्टिंग की हम बात करें, हम थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये पेंडेमिक की जो बात की, सो सम फैक्ट्स एंड फिगर्स हम चेक कर लेते हैं। पेंडेमिक में ना एक चीज जो हुई, पूरा देश लॉकडाउन था, सारे बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस में लॉस हुए। लॉट ऑफ पीपल हैव, लाइक कहा जाता है कि इकोनॉमी 2 से 3 साल पीछे चली गई। अब ऐसे टाइम में मैंने ये वायरस नाम के कैरेक्टर का ना एक डायलॉग सुना था, दैट लाइफ इज लाइक अ रेस, अगर हम भागेंगे नहीं तो वी विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। और ये ऐसा अंडा होगा कि नो, लाइक दैट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन तवा आल्सो, और वो ना ही जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। सो मैंने एक चीज समझ ली कि अगर मुझे लोगों को इस पेंडेमिक के इस बैकफॉल से बचाना है तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू गो डिजिटल। एंड लोगों को डिजिटल जाना पड़ेगा। जियो, फेसबुक एंड गूगल का मर्जर देख लीजिए आप, कोको कोला एंड माइक्रोसॉफ्ट का मर्जर देख लीजिए, जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इनटू डिजिटल एरा।
एंड वहीं से इंस्पिरेशन लेके आई कुड अंडरस्टैंड कि आज आप कोई भी बिजनेस में हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, एनी डैम बिजनेस यू आर इनटू, बिल गेट्स ने 10 साल पहले जो आगाही की थी वो आज सही जा रही है, दैट इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट, योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस. एंड वही चीज हो रही है. सो इफ यू वांट टू सेव दैट, राइट, वी विल हैव टू यूज दिस सोशल मीडिया का पावर अच्छे से. बट हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया का पावर कैसे यूज करते हैं? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू जब आप जाते हो हॉलीडेज के ऊपर, यू चेक इन करते हो? कितने लोग टैग करते हैं, चेक इन करते हैं लोकेशन पे? कम ऑन, फूड खान, लाइक वी गो टू रेस्टोरेंट्स, कैफे, हम लोग घूमने जाते हैं. कम ऑन, रेज योर हैंड प्रॉपरली ताकि मुझे समझ में आए. ऑलमोस्ट 50%, राइट? बाकी सबके मतलब बच्चे करते होंगे, आई थिंक मोटा मोटी लोगों के जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उन सबके बच्चे करते होंगे. बट वी डू चेक इन, राइट? हम बहुत सारा समय स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं. कितने लोगों को यहाँ पे ये एक्सेप्ट करते हुए प्रॉब्लम नहीं है दैट वी यूज सोशल मीडिया 3 hours a day? How many of you can accept that? Oh my God, that is something 80 to 90% people are accepting it. हमारे पास बहुत जेन्युइन ऑडियंस है. ये 3 hours जब हम यूज करते हैं, हम इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं ये चेक करना बहुत जरूरी है. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब हम स्क्रॉल करते हैं, हमारे अंदर फोमो नाम की इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबसे ज्यादा आज सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से ये इफेक्ट जो है वो बाहर स्प्रेड हो रही है. एंड पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट. व्हाई? उसका एक छोटा सा वीडियो है कि क्यों ये इफेक्ट पैदा होती है हमारे अंदर. सो द स्मॉल वीडियो. Okay, I don't know, some reason it's not working. Anyways, so ये वीडियो इतना ब्यूटीफुल वीडियो है. ये कहता है, कॉमेडियन है हमारे इंडस्ट्री के, इंडिया के बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है. उन्होंने यही कहा है कि आजकल फेसबुक देखने से ना हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, लाइफ एंजॉय करने का प्रेशर बढ़ गया है. हम जब भी फेसबुक देखते हैं हमें लगता है यार दुनिया पार्टी कर रही है, सारे लोग घूमने गए, मैं ही साला घर पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती. सो वी ऑलवेज हैव दैट इफेक्ट कि साला मेरे साथ ही ये हो रहा है, मेरी जिंदगी में ही झंड लगे, बाकी सब मस्ती कर रहे हैं. बट इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो बाहर की दुनिया है, वो दिखावे की समटाइम्स दुनिया है. एंड वी कॉल इट एज अ प्रेजेंटेशन दुनिया. हम इसे प्रेजेंटेशन की दुनिया कहते हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ क्यों हम ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सही चीजों को प्रेजेंट करने में या सही चीजों को मार्केट करने में नहीं कर रहे. We should use this platform for that reason. I'm not saying that personal use बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं. It's okay, if possible. पहले वीडियो बंद था, आना चाहिए था. Maybe some reason it's okay. It's fine. Right. So the point is that we should use this platform carefully and productive. अब प्रोडक्टिव वे में जब यूज करना है ना, तो ये सबसे पहले मेरा एक मंत्रा है जो सबके लिए है. एंड आई वांट एवरीबॉडी टू रिमेंबर दिस मंत्रा, दैट टू ग्रो बिजनेस गो डिजिटल. राइट? ये मेरा खुद का मंत्रा है, इसीलिए मैं आप सबके साथ ये डिजिटल गुडनेस शेयर कर रही हूँ. आज तो मुझे मौका मिला है तो मैं ये स्प्रेड कर रही हूँ. अब ये मंत्रा ना 2 काम करता है. एक तो डिजिटल गुडनेस तो स्प्रेड करता ही है, दूसरा चेक करता है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं जब बोलूंगी दैट टू ग्रो बिजनेस, मैं रैंडमली बोलूंगी. आई वांट टू हियर एवरीबॉडी, आप सबके पास से मुझे सुनना है दैट टू गो डिजिटल. बिकॉज इससे ये होगा, मुझे पता चलेगा कितने लोग यहाँ पे है और वो बाहर ख्याली पुलाव नहीं पका रहे. राइट? सो लेट्स हैव अ राउंड चेक. एक कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चेक कर लेते हैं. राइट? टू ग्रो बिजनेस, कम ऑन एनर्जी गाइस, टू ग्रो बिजनेस. सुपर. सो प्रैक्टिस कर ली है तो अभी रेडी रहना, कभी भी बीच में पूछा जा सकता है. और जिसकी बत्ती लेट जलेगी उसको पनिशमेंट मिलेगी. राइट? सो लेट्स बिगिन. डिजिटल मार्केटिंग के 6 पैरामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द 6 पैरामीटर्स जिससे पूरा डिजिटल मार्केटिंग बनता है. लेट मी ब्रेक द मिथ हियर. लोगों को लगता है सोशल मीडिया के ऊपर वो हैप्पी दिवाली और हैप्पी रामनवमी पोस्ट करने से डिजिटल मार्केटिंग होता है. जी नहीं, अ बिग नो. वो पोस्टिंग से कभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है. पोस्टिंग करना आज मेरी मम्मी को भी आ गया है, सबको आता है पोस्टिंग करना. But there are then 6 parameters which we have to take care while we are doing the post, while we are making some digital communication. And these are the 6 parameters. First, हम क्या content रख रहे हैं. Second,
हम कौन से प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हैं. सो आई विल कवर वन बाय वन बिट इन डिटेल. मैं सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिनटें बात करूंगी. सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. थर्ड, हाउ आर वी प्रेजेंटिंग अवर कंटेंट डिजिटली, यानी कि उसका ग्राफिक्स और उसका कंटेंट क्या है. डिजिटल में प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग. और प्रेजेंटेशन कौन करता है? यहाँ पे कोई डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो पर्सनली आके आपको सर्विसेज या प्रोडक्ट सिखा रहा है. द वन थिंग विच इज हैपनिंग इज योर डिजिटल प्रेजेंस, और उसके लिए ग्राफिक्स, GIF, वीडियोस, ये सारी चीजें बोलती है, राइट. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे ग्राफिक्स एंड हमारे कंटेंट सही है. फिफ्थ, ट्रैकिंग. हम जितनी भी मेहनत कर ले, हम पूरे साल पढ़ाई कर ले, अगर हम एग्जाम ही नहीं देंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बेटा होशियार भी है कि फेल है, राइट. सो ये एक ट्रैकिंग है. हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं हमें उसको चेक करना है कि वेदर वी आर गोइंग ऑन अ करेक्ट डायरेक्शन और नॉट. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन डिजिटल मार्केटिंग. दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर एनी मार्केटियर. ये एक ब्लेसिंग है फॉर एनी एंटरप्रेन्योर्स. दिस इज अ ब्लेसिंग बिकॉज हम कहाँ पैसे डाल रहे हैं, हम कौन सी चीज के पीछे मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में, सही लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, ये हम ट्रैक कर सकते हैं. सो ट्रैकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और दूसरा, ट्रैकिंग से हमें पता चलता है कि क्या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत है कि नहीं. सो कीप इवॉल्यूटिंग. मार्केटिंग इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस. मैं कहती हूँ एक्सपेरिमेंट करते जाइए, नई ऑफर्स, नई चीजें, नई कैंपेन्स, कीप एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स. 80% मार्केटिंग वेस्ट जाता है, बट जो 20% होता है उसमें से बाकी के 80% का रिकवर हो जाता है. दैट इज व्हाट मार्केटिंग. सो वो 20% को ट्रैक करने के लिए वी नीड दिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म विच इज अ ब्लेसिंग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. एंड लास्ट एंड माय फेवरेट, रिपीटेशन. एक बार करने से कुछ नहीं होता है. इंसान की आदतें नहीं बदलती यार. हमें 21-90 का रूल दिया गया है. 21 डेज लगते हैं किसी हैबिट को बनाते हुए. यहाँ पे भी 21 टाइम ह्यूमन इंप्रेशन लगेंगे. कीप रिपीटिंग योर कंटेंट, कीप रिपीटिंग योर ब्रांड. सो लेट्स टेक वन बाय वन अ लिटिल बिट इन डिटेल कि क्या है. नाउ सबसे पहले मैंने बात की कि कंटेंट, लाइक हमें क्या पोस्ट करना चाहिए ना. आधे लोगों को यही नहीं पता होता है, लोग कुछ भी पोस्ट कर देते. मैंने एक दिन सुबह उठ के एक पोस्ट देखी थी जहां पे एक लड़का था, सैम, लेट्स टेक इट सैम क्योंकि मैं बंदे का नाम नहीं लेना चाहती हूँ. उसने अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था दैट सैम इज गेटिंग एंगेज्ड विथ मैरी एंड 36 अदर्स. आई वाज लाइक 36 अदर्स, बंदे की कैपेसिटी है यार. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया बहुत केयरफुली. एंड दैट्स व्हाई जब कोई मुझे पूछता है कि मैम पहले तो कंटेंट क्या रखना चाहिए, इससे मैं पूछती हूँ कि पहले व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग फॉर यू. लाइक बीइंग इनटू आईटी इंडस्ट्री, मैं कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ. हाँ, बनिए का खून है इसलिए मार्केटिंग पहले से ही लेके आई हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट अ MBA इन मार्केटिंग और समथिंग, बट स्टिल आई कैन बेट के ये MBA की जो बड़ी बड़ी किताबों में ये डेफिनेशन होती है ना, उससे हटके अगर ये सिंपल वर्ड आपने समझ लिया दैट मार्केटिंग इज कम्युनिकेशन, अगर उतना भी क्लियर हो गया ना तो दैट्स इट. एज अ ब्रांड हम किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट इज योर कंटेंट, है ना, हम कौन से प्लेटफॉर्म से कम्युनिकेट कर रहे हैं. अगर ये 3 चीजें अगर हमारी क्लियर है, सॉर्टेड है बॉस, बाकी कोई चीजों की जरूरत नहीं. सो दीज आर द 3 थिंग्स एंड मेनली मार्केटिंग इज कम्युनिकेशन. अब जब कम्युनिकेशन की बात आती है ना यार, हमारे इंडिया में ना आधे प्रॉब्लम ही कम्युनिकेशन से शुरू होते हैं. घर घर में कम्युनिकेशन के इश्यू है. ग्रेट एग्जाम्पल आई वुड से, हमारे इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक केस स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. कितने लोगों ने टाटा नैनो ब्रांड, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू नो टाटा नैनो ब्रांड? यस, प्लीज रेज योर हैंड. या आज कंप्लीट प्रोडक्शन टाटा नैनो ब्रांड का बंद हो चुका है. हमने जब इसको केस स्टडी के तौर पे समझने की कोशिश की थी, दैट मार्केटिंग में इसका केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है. नैनो एक ऐसी ब्रांड जिन्होंने शुरुआती टाइम से क्या कहा था दैट नैनो इज अ चीप कार, एक गरीब इंसान भी इसको अफोर्ड कर सके, एक वैसी कार है, राइट. अब गौर से समझिएगा, अगर ये आज का आपका टेक अवे है, यू आर डन विद द सेशन, लाइक आपके लिए धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का. अब टाटा नैनो जिनका एक टारगेट ऑडियंस इंडियन फैमिली है, आज कोई भी इंडियन परिवार में दोस्तों जब भी हम कार खरीदते हैं, हमारे लिए कार सिर्फ एक जरूरियात का साधन नहीं है, वो एक स्टेटस सिंबल भी होता है. कौन सा ऐसा परिवार होगा कि जस्ट बिकॉज उसने एक गरीब कार खरीदी है वो गरीब दिखना चाहे? सो द कंप्लीट ब्रांडिंग कैन गो रॉन्ग, आपको बैकफायर हो सकता है. इसीलिए कम्युनिकेशन, यानी जिसे हम कहते हैं ब्रांड टोन,
इसके ऊपर पहले से वर्क करना जरूरी है. लाइक वन ऑफ द स्टार्टअप इज देयर राइट नाउ जिनको मैं मेंटोर कर रही हूँ. बहुत ही केयरफुली 1.5 महीने के हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद हमने इसके ऊपर अग्री किया कि उनका नाम जो अभी है वो है सस्ता डाइट. सस्ता डाइट, वो 200-300 रुपीज में डाइट देते हैं ऑनलाइन. सो इट्स एन ऑनलाइन स्टार्टअप विच वी आर मेंटोरिंग एंड वी वर सो कॉन्शियस अबाउट इट कि क्या हमें इसको सस्ता डाइट बुलाना है. कल जाके ऐसा ना हो कि दैट शुड बी ओनली सस्ता प्रोडक्ट, बट कॉन्शियसली वी हैव टेकन दिस डिसीजन. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो गरीब कार नहीं होनी चाहिए थी, वो हो सकती थी, तो फिर उसका मार्केटिंग, उसके टारगेट ऑडियंस, वो सब कुछ वैसे ही प्लेस होना चाहिए. सो आइडेंटिफाई व्हाट डू यू वांट फॉर योर ब्रांड. आपको क्या टोन देना है आपके ब्रांड को. मतलब आप जनता के लोग हो कि आप प्रीमियम लोग, यू कैन से एनीथिंग, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. वंस यू आर क्लियर विद दैट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि और क्या क्या पोस्ट कर सकते हो. नाउ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना ना, उसके लिए कुछ टिप्स मैंने यहाँ पे रखे हैं. आप इसको भी अगर फॉलो करोगे, 1 साल का कंटेंट आप यहाँ से लेके जाओगे. 1 ईयर 365 डेज का कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ. फर्स्ट, you can talk about the testimonials, reviews and feedback. मार्केटिंग का काम होता है अटेंशन गेन करना, बट जो बाइंग डिसीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज, रेटिंग्स एंड टेस्टिमोनियल से ही आता है. हम Amazon के ऊपर अगर सेम प्रोडक्ट अगर 4 सेलर बेच रहे हैं, हम उसी सेलर को पसंद करेंगे जिसके रिव्यूज एंड रेटिंग सबसे हाईएस्ट है. So make sure you are constantly posting your testimonials, reviews and ratings. वीडियो के फॉर्मेट में हो सकते हैं, इमेज के फॉर्मेट में हो सकते हैं, आप उसको मे बी रिटर्न फॉर्मेट में ले सकते हो. एनी डैम फॉर्मेट यू वांटेड यू कैन टेक इट. लाइक जस्ट टेक इट, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट. सो टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, रेटिंग. सेकंड है गिव अवेज. गिव अवेज यानी कि फ्री में इंफॉर्मेशन देना, बट इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना कि जो लोग भूल ना पाए. आज यहाँ पे मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि आप यहाँ से जाओगे तो आप मुझे भूलोगे नहीं. ऐसा कंटेंट आपको देना है. इट हैज टू बी द बेस्ट कंटेंट, राइट. सो गिव अवेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड एंड माय फेवरेट, हम लोग क्या करते हैं जब भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं ना, हम रखते हैं कि व्हाट डू वी सेल. यार ये कोई मार्केट नहीं है, यार ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहां पे ले लो मेरी प्रोडक्ट ले लो. सो आई नेवर प्रेफर दैट you should talk about what do you sell. Rather talk about how are you solving the problem of others' life. जिंदगी में सबके प्रॉब्लम है और सबको सोल्यूशन चाहिए. अगर आप लोगों को सोल्यूशन दे रहे हो, दे विल बी टेकिंग यू एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर. सो चेंज द टोनालिटी. आपका जो मार्केटिंग कंटेंट है उसके ही थोड़े कंटेंट चेंज कर दो. रादर देन टॉकिंग अबाउट कि हमारा प्रोडक्ट इतना ब्यूटीफुल है, उसको बताओ कि हमारा प्रोडक्ट इतना ब्यूटीफुल है, उसकी वजह से वो लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला रहा है. What emotional change, maybe financial benefit, what benefit you are giving as a brand. So talk about that. Few more things, tips and techniques रख सकते हो आप अपनी इंडस्ट्री के. कोई भी चीजें सिखाइए लोगों को. हाउ टू से लेके लोग सब कुछ सीखते हैं. हाउ टू क्लीन स्पेक्स, हाउ टू वेयर टाई, हाउ टू चेंज बेबीज डायपर, हाउ टू वेयर साड़ी. आपको जो सिखाना है सिखाइए यार. सबके अंदर एक टैलेंट है जो आप सिखा सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके बिजनेस की बात आती है एज एन एंटरप्रेन्योर, वी आर ऑलवेज अ मास्टर ऑफ आवर बिजनेस. टीच दैट. सिखाइए लोगों को. लोग सीखेंगे, एम्पावर होंगे. ट्रस्ट मी, जब से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया है, मेरे पास इतने क्वालिटी लीड्स आना शुरू हो गए. बिकॉज मेरे जो क्लाइंट है वो मेरे सेशन में बैठते हैं, सीख के जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फिर मेरे पास आते हैं कि मैम आप करके दो. सो वो आधा हेडेक उनका जो वो लर्निंग फेज का होता है ना, वो मेरा वहीं से खत्म हो गया. क्योंकि वरना पहले आते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग ये होता है, तुम्हें इतना ही एक्सपेक्ट करना है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इतना टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे डिजिटल मार्केटिंग में. आई डोंट हैव टू से ऑल दिस नाउ बिकॉज वो नर्चर्ड क्लाइंट्स है. सो हम इसे नर्चर्ड लीड्स कहते हैं, जिसे बिजनेस की लैंग्वेज में. सो अगर हाउ टू से लेके आप कुछ भी सिखा रहे हो ना, ट्रस्ट मी, यू विल गेट नर्चर्ड लीड्स. सो स्टार्ट पुटिंग अप दैट. न्यूज, आपकी इंडस्ट्री की न्यूज रख सकते हो. कोई भी न्यूज. आज कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, अगर आप ग्रोसरी बिजनेस में, क्या आज कांदे का भाव क्या चल रहा है, रखो यार. फीमेल सारे आपको फॉलो करेंगे, उनको पता होना चाहिए कि आज कांदे का भाव क्या है. वो दे लाइक, राइट, उनको पता होना चाहिए, तो वो रखिए. एजुकेशन, अवेयरनेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मैसेज. ना व्हाट इज सोशल मैसेज. लोगों को लगता है कि कोई भी सोशल मुद्दा उठा लो और उसके ऊपर बोलना चालू करो. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. सब में टांग नहीं अड़ानी है, सब में नहीं घुसना है. स्टिक टू योर जॉनर. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ योर कंज्यूमर लाइफ. आपके कंज्यूमर की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर बात कीजिए. नाउ आई एम चूजिंग द वर्ड वेरी केयरफुली, कंज्यूमर. नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड बायर.
बॉर्नवीटा के केस में बायर एक मदर या फादर होते हैं, बट उनका कंज्यूमर एक छोटा बच्चा है. ऑलवेज टॉक अबाउट, आप बॉर्नवीटा के कोई भी कैंपेन देख लीजिए, हर साल वो बोर्ड एग्जाम से पहले एक ट्रिमेंडस कैंपेन निकालते हैं और वो हमेशा सेंट्रिक होता है बच्चों की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, और इसलिए वो कैंपेन हमेशा वायरल होता है. सो टॉक अबाउट योर कंज्यूमर्स प्रॉब्लम, नॉट योर बायर्स प्रॉब्लम. यानी कि दूसरा एग्जांपल, अगर आप कान की मशीन बनाने का काम कर रहे हो, यू शुड नॉट टॉक अबाउट कि उनके बेटे की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, वो बुजुर्ग इंसान की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात कीजिए. क्लियर? या सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन पुट अप एज अ कंटेंट. अब सोशल मीडिया में जो फर्स्ट पैरामीटर था हमारा 6 पिलर्स में से, कंटेंट, दैट आई हैव कवर्ड हियर. सेकंड है चूज अ प्लेटफॉर्म. हम लोग क्या करते हैं, फ्री में है ना सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाना, यार बना लो अकाउंट, बैंक अकाउंट थोड़ी है, कहाँ कुछ केवाईसी करवाना है, बन गया अकाउंट. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. सारी जगह पे मेहनत करने से मैं हमेशा बिलीव करती हूँ बेटर है दैट यू शुड स्टार्ट विथ स्मॉल. स्टार्ट विथ स्मॉल में यू कैन ट्राई मे बी 1 or 2 प्लेटफॉर्म्स. आप 2 प्लेटफॉर्म लीजिए और उसके ऊपर आपकी मेहनत शुरू कीजिए. दैट विल गिव यू मोर बिजनेस, दैट विल टेक यू मोर अहेड. यार आप हर लाइक एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, राइट? सो आप वाई एक्सिस में हर जगह पे अगर लाइक यू विल ट्राई, एक्स एक्सिस पे आप हर जगह पे अपने ट्राई करने जाओगे, उससे बेटर है यू शुड बी एन एक्सपर्ट इनटू समथिंग. आप एक ही प्लेटफॉर्म लीजिए बट उसमें एक्सपर्ट बनिए. अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है. सब मुझसे पूछेंगे, मेरा LIC का बिजनेस है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरा डायमंड का बिजनेस है, हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए. रादर आई वुड लव कि मैं आपको सिखा दूं, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू लव टू लर्न दैट? क्या पैरामीटर्स होंगे, हाउ टू चूज द प्लेटफॉर्म? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? प्लीज रेज योर हैंड. Super. So there are 2 parameters. First, you should know the users of this platform. ये प्लेटफॉर्म के यूजर्स कौन है, राइट? मैं यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म के यूजर्स आपके साथ शेयर करूंगी, शायद क्योंकि आपको वो सीखते सीखते और उसकी R&D करने में टाइम निकल जाए, तो आई एम गोना सेव योर टाइम फॉर दैट. बट सेकेंड पैरामीटर वो आपको खुद करना है, और वो ये है कि आपका टारगेट ऑडियंस किसके साथ मैच हो रहा है, कौन से यूजर के साथ मैच हो रहा है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. ऑलराइट, सो आई एम मूविंग अहेड विद द फर्स्ट प्लेटफॉर्म. सारे प्लेटफॉर्म में से मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पायोनियर प्लेटफॉर्म रह चुका है, जिसके ऊपर इंडिया से 250 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है. ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आप वीजा एप्लीकेशन करते हो ना USA के, तो भी ये प्लेटफॉर्म आपको चाहिए. ट्रस्ट मी, अगर किसी ने लास्ट 1 साल में अगर US वीजा अप्लाई किए तो ये पूछा जाता है, दैट इज your Facebook profile. Your Facebook is one of its own kind of a pioneer platform. लोग कहते हैं वैनिश हो रहा है, ये है वो है, मैं कहता हूँ कभी नहीं होगा. ये पहले से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, राइट? क्योंकि ये बाप है. Instagram उसका बच्चा है, WhatsApp उसका बच्चा है, बाप होता है, राइट? सो Facebook is one of its own kind of a platform जिसके ऊपर आप शुरू कर सकते हो ना. Facebook की अगर मैं बात करूँ तो 75% मेल अकाउंट है. Why am I sharing this? ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ दैट वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज मेड फॉर यू और नॉट, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस एंड योर टारगेट ऑडियंस. यू हैव टू सिलेक्ट नाउ, राइट? सो जैसे कि फेसबुक में 75% मेल अकाउंट है, 25% फीमेल अकाउंट है. उसमें भी हमें पता है कितने मेल होंगे, बट वो जाने देते हैं, राइट? सनातन सत्य है वो. एंजल परी, फिर क्या क्या होते हैं, आई डोंट नो, लॉट ऑफ अदर अकाउंट्स. सो दैट इज द फैक्ट ऑफ फेसबुक. दूसरा, फेसबुक के ऊपर 35 या मे बी आई कैन से 32 to 35 ईयर की एज के बाद के लोग थोड़े ज्यादा एक्टिव है, राइट? मतलब आप अपने घर में भी देखोगे ना, आपके मॉम डैड मे बी ग्रैंड पेरेंट्स इवन, दे डोंट नो हाउ टू यूज स्नैपचैट और मे बी टिकटॉक और इंस्टाग्राम, बट दे नो कि फेसबुक के ऊपर लाइक शेयर और कमेंट कैसे करना है. आप बोलोगे मम्मी क्या शेयर करती रहती है, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग कि ये प्लेटफॉर्म, मतलब अगर आपका टारगेट ऑडियंस अगर एक मेच्योर एज के इंसान है तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू. अब यहाँ पे लोगों को लगता है, फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका है मार्केटिंग करने का. आई एम सॉरी सर, आपने भी कहा प्रोफाइल, राइट? 5-5 हजार के आपके जो प्रोफाइल है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज जितने भी लोग बिजनेस प्रमोशन करना चाहते हैं, मेक योर बिजनेस पेज, राइट? बिजनेस पेज इज फॉर बिजनेस प्रमोशन. बट आई नो इनकी जो पर्सनालिटी है निखिल सर की, एवरीबडी वांट टू कनेक्ट विथ हिम पर्सनली, सो उनके लिए आई थिंक द प्रोफाइल इज ऑल्सो मेकिंग सेंस. बट बाकी सभी लोगों के लिए आई थिंक जिनको भी बिजनेस प्रमोट करना है, बिजनेस पेज. सेकेंड होता है बिजनेस इवेंट्स. फेसबुक में इवेंट बनाओगे ना, यू डोंट हैव टू डू इवन मार्केटिंग. फेसबुक खुद मार्केटिंग करते हैं नियर बाय के 3 किलोमीटर एरिया में.
आज जैसे यहाँ पे अगर ये इवेंट है, अगर हमने फेसबुक पे इसको बनाया है, नियर बाय 3 to 5 किलोमीटर्स के एरिया में फेसबुक खुद बताता है कि आज नियर बाय एरिया में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं. नाउ फेसबुक हैज अपग्रेडेड अ लॉट, वो ऑनलाइन इवेंट्स, उसके टिकट सेलिंग, ऑनलाइन सेशंस, वेबिनार, ये सबको प्रमोट कर रहा है. सो यू शुड डेफिनेटली यूज इवेंट्स. जब आपका एग्जीबिशन है, मे बी आप सेल कर रहे हो, न्यू ऑफिस का ओपनिंग है, लाइक समथिंग लाइक दैट, आपके यहाँ वर्कशॉप है, सो यू कैन डेफिनेटली प्लान फेसबुक इवेंट्स. फेसबुक ग्रुप्स, थर्ड, ट्रिमेंडियस पावर, क्योंकि सब लाइक माइंडेड लोग हैं वहां पे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक फूडीज का ग्रुप है, राइट, उसमें सब खाने वाले लोग हैं यार, सबको खाना क्या चटके है. एक है जो सारे चश्मे वाले लोगों का ग्रुप है. अब उसमें कोई ऑप्टिकल्स वाला के अगर एक दिन भी एडवर्टाइजमेंट कर लेना, उसकी तो लग जाएगी, मस्त निकल पड़ेगी, राइट. सो वी नीड टू टारगेट दोज ग्रुप्स जहां पे आपका टारगेट ऑडियंस है. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ ग्रुप. आप भी अगर ग्रुप स्टार्ट कर रहे हो लाइक माइंडेड लोगों का, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो कल जाके आपके लिए एक बहुत बड़ी डेटा बैंक बन सकती है. So if you can invest time in creating a group, making a group, that is the best thing which I can say. Fourth, Facebook stories. Stories works really well. Not only in Facebook, I would say in every platform stories works really well. तो आप स्टोरीज रखिए, भले 24 आवर्स में चली जाती है, पर वो 24 आवर्स में बहुत असरदार काम करके जाती है. So stories works well. So these are the 4 things. Fifth, for people who are into product based business, Facebook marketplace. You should be definitely on Facebook marketplace. बहुत business मिलता है. My friend in lockdown, he sold out all his gym related and fitness related product through Facebook marketplace. उसने लॉकडाउन में बिजनेस किया है. घर जा जाके लॉकडाउन में वो दूध की थैली लेके जाते उसने बिजनेस किया है. पीछे पीछे वो सब लेके जाता था. बट देन फेसबुक मार्केटप्लेस के उसको इतनी लीड्स और इंक्वायरीज आ रही थी. इट इज स्पेशली मेड फॉर द लोकल बिजनेसेस. अगर आप लोकल रिटेल कुछ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, देन इट इज मेड फॉर यू गाइस. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेक फ्यू प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि इंस्टाग्राम. फीमेल 68% से भी ज्यादा फीमेल अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे है. सो इफ योर टारगेट ऑडियंस इज फीमेल, नाउ फेसबुक से ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे फोकस कर सकते हो. मोर यंग ब्लड, फैशन, लाइफस्टाइल, आई थिंक न्यू ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, पॉपी कलर्स, अगर आप ऐसे कुछ ट्रेंड में हो, ऐसे बिजनेस में हो, देन इंस्टाग्राम वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू. ट्विटर, आई फील इट्स मोर लाइक फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग. यानी कि अगर आप पॉलिटिशियन हो, आर्टिस्ट हो, बॉलीवुड में हो, आप थोड़ा ओपिनियन ओरिएंटेड मार्केट करना चाहते हो, यानी कि आपका खुद का ओपिनियन कैसा है, रादर देन द ब्रांड. समटाइम इट वर्क्स रियली वेल फॉर पीपल. लाइक पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत अच्छा वर्क करता है ट्विटर. So if you want to spend time, like अगर आप खुद को अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो, then Twitter is a platform for you. Moving ahead, yes, LinkedIn. हम लोग नेटवर्किंग में जाते हैं. कितने लोग नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं? बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग करना है. How many of you believe in networking? Superb. So yes, as entrepreneurs are there, of course, I was expecting 50% people to raise hand. Now one more digital networking की टिप मैं आपको दे रही हूँ. जैसे भी ऐसे सेशंस में जब भी आप जा रहे हो ना, try to use this thing. और मे बी इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, तो आप ये कर सकते हो कि लिंक्डइन में जाके वहां पे एक वाईफाई के थ्रू यहाँ पे कितने लोग कनेक्टेड हैं, उन सबको कनेक्ट एक ही क्लिक में आप कर सकते हो. सो दैट आफ्टर द इवेंट ऑल्सो यू आर कनेक्टेड विद द सेम लाइक माइंडेड पीपल. लिंक्डइन हैज दैट पावर, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स. लोगों को लगता है ये सिर्फ एक जॉब के लिए एक प्लेटफॉर्म है. नो, बिग नो. Yes, it is for job people, जो भी जॉब में ढूंढ रहे हैं. आई थिंक मुझे लग रहा है कि कल 1-2 साल में ऐसा टाइम आएगा कि रेज्यूमे सारे वैनिश हो जाएंगे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल इज एवरीथिंग, क्योंकि इसमें सब कुछ है. योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, योर स्कूल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, आप अपने लास्ट कौन सी जॉब कर रहे थे, उनके मैनेजर ने क्या रिकमेंडेशन किया आपको, एवरीथिंग. आपके कौन से स्किल सेट है, आपके रेज्यूमे में जो चीज आप डालते हो वो सारी लिंक्डइन प्रोफाइल में. So I think that can happen, but one more thing, अगर आप B2B businesses में हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, इंडस्ट्रीज में हो, अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पे आपको किसी भी इंडस्ट्री के परचेज डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट से, HR डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना है, LinkedIn could be the best platform for you because आप वहां पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो लोगों से. So invest your time into LinkedIn, right? अगर आप इन सब कैटेगरी में फिट होते हो तो yes, this is like Google बाबा. ये सबके लिए है, राइट? या मैं उसको बाबा बुलाती हूँ क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम हो या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम सीधा करते हैं गूगल, राइट?
अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू डू गूगल एंड फिर गूगल करने के बाद उसके 3rd या 4th पेज तक जाते हो सर्च करने? वी जनरली डू गूगल, हम जो भी लिखते हैं, जो ढूंढना चाहते हैं, और सीधा फर्स्ट 3 to 5 लिंक में क्लिक करते हैं, यस और यस, यस, हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? सो इसे कहते हैं, जब आप कुछ भी टाइप करते हो और उसमें आपके बिजनेस को ऊपर आने की ये जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Search engine optimization is required for every business, specifically for business who are local. यानी कि रेस्टोरेंट, सैलून, यू नो, अगर आप रिटेल शॉप में हो, फूड रिलेटेड बिजनेस, पीपल आर सर्चिंग फॉर यू. आई यूज टू सर्च, लाइक मैं अभी 1 वीक पहले, लाइक आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम उदयपुर और हमें रास्ते में मेडिसिन की जरूरत पड़ी थी. हम डाकोर के पास थे और मुझे नहीं पता था कि वहां पे कौन सी मेडिकल शॉप खुली होगी, एंड वी जस्ट सर्च इट मेडिकल स्टोर, और हमें मिल गया, बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर मिला जो गूगल पे अवेलेबल था. अब गूगल पे अवेलेबल होना ना इज लाइक अ सर्टिफिकेट. अगर आप गूगल पे हो मतलब आप सर्टिफाइड हो, ऐसा है. सो एवरी बिजनेस आई वुड रिक्वेस्ट, इसके लिए एक टूल जो मैं आपको दे रही हूँ, आप लिख सकते हो गूगल की तरफ से, ये फ्री टूल है, गूगल माई बिजनेस. एवरी बिजनेस शुड गेट रजिस्टर योर सेल्फ ऑन गूगल माई बिजनेस. जब हम रेस्टोरेंट्स के लिए जो कुछ सर्च करते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है, जिनमें हमें फोन नंबर मिल जाता है रेस्टोरेंट का, डायरेक्शन मिल जाता है रेस्टोरेंट का, वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वो रेस्टोरेंट ने अपने आप को गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर किया है. आई थिंक एवरीबडी शुड रजिस्टर योर बिजनेस ऑन गूगल माई बिजनेस, राइट? नेक्स्ट, ब्लॉगिंग. यार ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग, इट इज टाइम टेकिंग, आई वुड से, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है, बट व्हेन इट ग्रोस, जब आपका ब्लॉगिंग चैनल बढ़ता है, आपको नर्चर्ड लीड्स मिलती है, बिकॉज वो आपका ब्लॉग पढ़ के आए हैं, वो आपके बारे में जान के आए हैं. सो अगेन वन मोर टूल आई एम गिविंग पीपल हु वुड लाइक टू स्टार्ट देयर ब्लॉगिंग करियर, और मे बी आप अपने बिजनेस में ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, देयर इज अ फ्री एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल इटसेल्फ, गूगल ब्लॉगर. आप गूगल ब्लॉगर यूज कर सकते हो, इट्स अ फ्री ऐप फ्रॉम गूगल इटसेल्फ, राइट? आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग इसके ऊपर अकाउंट बना लीजिए, स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग. एटलीस्ट 15 डेज में एक ब्लॉग तो हम लिख ही सकते हैं, और टॉपिक्स मैंने आगे जो बताए उसमें से लेने. आगे मैंने सारे टॉपिक्स आपको समझाए, टिप्स एंड टेक्निक्स, अवेयरनेस, हाउ टू, यू नो, न्यूज, और एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर. सो स्टार्ट यूजिंग दिस ब्लॉगिंग अकाउंट. नेक्स्ट एंड माय फेवरेट प्लेटफॉर्म, यूट्यूब. ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों की जिंदगी में आने के बाद तहलका मचा दिया. यू नो, पर डे 500 करोड़ से भी ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं यूट्यूब के ऊपर. 500 करोड़ वीडियोस, उसमें से 80% पाया गया है कि एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन के रिलेटेड है. एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन. सो इफ यू हैव एनी कंटेंट इन दैट, प्लीज स्टार्ट यूजिंग द यूट्यूब. यार लुक एट द लेडी निशा मधुलिका, आई रियली एडमायर हर. 40 इयर्स की एज के बाद उन्होंने अपना करियर शुरू किया था यूट्यूब से. आज वो 10 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है. वी नो भुवन बाम, यूट्यूब से खड़े होने वाले बंदे हैं ये सारे. You know, like this Dinchak Pooja. But everybody knows her, right? She's earning. दिलों का शूटर गा के या कुछ भी करके, सेल्फी मैंने ले लिया, अरे तूने ले लिया, हमें क्यों पकाया. Then Carey Minati, I think one of the great example. अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था that he is getting his first break with अमिताभ बच्चन and अजय देवगन. यूट्यूब से खड़े होने वाले ये सारे स्टार, रॉकस्टार मूवी, गली बॉय मूवी, हमने इन सब मूवीज में देखा है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये सारे. सो इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर ऑन यूट्यूब, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट. 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स होने के बाद यूट्यूब आपको पैसा देता है. यूट्यूब से आप अर्निंग भी कर सकते हो. सो ये सब लोग ऐसे ही अपना टाइम पास के लिए वीडियो नहीं बनाते, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं. रातों रात कुछ नहीं होता है, यू हैव टू गिव टाइम. कैरी मिनती ने 8 साल लगाए है, वो कोई नहीं देखेगा. इन सभी लोगों ने बहुत टाइम दिया है इसके पीछे टू प्रोड्यूस गुड कंटेंट एंड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स. सो यू हैव टू डू दैट, बट दिस विल ग्रो. एंड जब वो ग्रो होगा, जब वो स्पीड पकड़ेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे, ये ऐसी स्पीड होगी. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये सारी चीजें जो मैंने कही, उसमें से स्पेशली यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, तो वो सिर्फ B2C बिजनेस या फिर जैसे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए या फिर फैशन इंडस्ट्री के लिए है, वो B2B के लिए नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट? और मे बी यू हैव अ क्वेश्चन कि इसको B2B के लिए कैसे यूज किया जा सकता है. एनीबडी हैज दैट? एनी डाउट इन द माइंड? क्योंकि लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, B2B का बिजनेस है, हम यूट्यूब पे क्या करेंगे?
Go and search this channel Mewar Marble, one of the great example. मेरे एक फेलो मेंबर है और उनसे हमने जब ये आइडिया शेयर किया, he took it so seriously. मतलब वो अंकल है, मार्बल मैन्युफैक्चर करते हैं, टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, एंड ही सो एंथुजियास्टिक. कोई शाहरुख खान जैसा मतलब ऐसा कोई उनका वो अवतार नहीं है या पूरा फैमिली पैक है, पर फिर भी ही वाज एंथुजियास्टिक कि यार मैं करूंगा. एंड ही स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस कि उनकी फैक्ट्री में मार्बल्स कैसे बनते हैं, या फिर मार्बल में कितने प्रकार होते हैं, जब आप अपने घर के बाथरूम के जब मार्बल सिलेक्ट करते हो आपको कैसे करने चाहिए, एंड द टॉपिक्स लाइक इनफाइनाइट टॉपिक्स ही स्टार्टेड टेकिंग. आज 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल के ऊपर. 18 से भी ज्यादा सिटी में वो अपनी फ्रेंचाइजी खोल चुके हैं. दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस वी हैव सीन इन B2B बिजनेस. लाइक लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करना हमारे हाथ में. So use these platforms, because I'm moving ahead with the next thing, and that is like, yeah, so sorry, one more thing in between. If anybody wants to know more about YouTube, then I have written a YouTube encyclopedia book is there. You can definitely go and grab it. Now हम 6 parameters की वापस बात करते हैं. उसमें third parameter, that is my color combination की बात कर रहे हैं, क्योंकि graphics plays very vital role. Now how many of you can tell me कि हमारे जो इंडिया का जो झंडा है, जो फ्लैग है, उसमें जो ऑरेंज कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? सॉरी, ऑरेंज कलर, नॉट वाइट. किसी ने सैक्रिफाइस कहा, राइट? या और कुछ? ब्रेवरी, यस. रिवॉल्यूशन, करेज. So orange color represents bravery, courage, revolution. ये सारे ही बहुत ही ज्यादा aggressive action है. Orange color represents action. आप हमारे इंडिया के दोनों लीडिंग ब्रांड Amazon एंड Flipkart के add to cart बटन देखिएगा, आपको ऑरेंज कलर में मिलेंगे, because orange color is equal to action. Buy now. So every color has a science behind it. We have to understand that. बहुत अच्छा दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, सबवे एंड KFC. गुजरात में जहाँ पे वेजिटेरियन लोग थोड़े ज्यादा है, हम जानते हैं कि KFC डजंट वर्क वेल. लाइक कहा ही जाता है, प्रूवन हो चुका है कि KFC खुल के बंद हो जाता है, राइट? लोग कहते हैं कि नॉनवेज की वजह से. मैं कहती हूँ सबवे तो चल रहा है, वहां पे भी तो वही है, सेम लाइक टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी. जो फॉरेन कंट्री का कल्चर है, नॉनवेज ज्यादा मिलता है, दे आर नोन फॉर दैट चिकन, बट स्टिल कलर कॉम्बिनेशन, लोगो, जस्ट चेक दैट वंस. क्योंकि हम जब रेड कलर का लोगो देखते हैं KFC का, हमारे वेजिटेरियन लोगों का माइंडसेट ही नहीं बनता है अंदर जाने के लिए. वेयर इज इन सबवे, ग्रीन एंड येलो कलर, इट इजीली टेक्स यू इन. यू कैन गो देयर, यू कैन फील कि यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ मिल जाएगा. एग्जैक्टली. सो सी, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. चूज योर कलर पैलेट वेरी वेल. यहाँ पे मैंने एक स्पिन व्हील जो दिया है, आप उसका भी यूज कर सकते हो. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट इट. कि अपोजिट कलर अट्रैक्ट्स ईच अदर. इसमें जो अपोजिट कलर है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले करता है. यानी कि मैकडोनल्ड्स का ले सकते हैं रेड एंड येलो, मे बी वी कैन टेक डोमिनोज जैसे कि ब्लू एंड रेड, आप पर्पल एंड येलो यूज कर सकते हो. सो दिस कलर कॉम्बिनेशन गोज हैंड इन हैंड. अब जैसे कि मैम ने मुझे कहा था कि बहुत सारी बार रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज हमें एप्स दिखाना कि ये कैसे कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू गिव यू वन फ्री एप्लीकेशन जहां पे ये सारी चीजों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट एवरीबडी फ्रॉम द ग्राफिक बैकग्राउंड. यार वो क्रिएटिव माइंड नहीं है. मुझे पर्सनली कभी भी समझ में नहीं आता है कि 2 डिजाइन में से कलर के हिसाब से मैं कौन से डिजाइन सिलेक्ट करूं. लाइक आई एम नॉट दैट क्रिएटिव पर्सन. मे बी हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस की वजह से अब वो डेवलप हो गया है, बट अगर आप वो मुझे पूछोगे तो दैट्स नॉट पर्सनली माई फॉर्टे. अब ऐसे टाइम पे मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो एक्सपर्ट का काम है ना, वो एक्सपर्ट को दे दे. So there is an expert application जहां पे 97,000 फ्री टूल्स, टेम्पलेट्स हमारे लिए रखे गए. 97,000 में 3 साल से यूज कर रही हूँ इस एप्लीकेशन को. मेरे पास अभी हर रोज नई डिजाइन के लिए भी अभी भी भंडारा बाकी है. सो वो भंडारा ऐसा है कि जो कभी खुटा नहीं है अभी तक. तो सो वो एप्लीकेशन है canva.com. Everybody can use this Canva, CANVA. I'll take all the tools. मैं लास्ट में आपको वापस दिखा दूंगी, but still, and आपके जो handout है जो आपको दिया गया है उसमें ये सारे tools है. So you can just use that handout also. So canva.com, CANVA. मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेब में भी ओपन होता है,
क्लाउड बेस है, आपने एक डिजाइन मोबाइल में बनाना शुरू किया और रात को घर पे जाके लैपटॉप पे बनाना खत्म किया, इट इज पॉसिबल, इट इज दैट इजी। GIF बन सकती है, वीडियोस भी बन सकते हैं, उसमें सब कुछ बन सकता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम। हाँ, उसमें वो लोग पूछते हैं, वो लोग बताते हैं कि पेमेंट कीजिए, प्रो अकाउंट ले लीजिए। मैंने आज तक नहीं लिया, मेरा अकाउंट अभी भी चल रहा है, राइट? यस सर, Canva graphics design, CANVA, Canva. Yeah, it's very powerful tool. Moving ahead, 6 parameters जो हमारे थे, उसमें हम 4th की और आगे बढ़ते हैं, that is content. Content is king. And trust me, जब मैं content की बात करती हूँ, the main thing is title, headline, आपके taglines, ये बहुत important है। जब मैं कहती हूँ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC, जब मैं कहती हूँ डाग अच्छे है, सर्फ एक्सेल, जब मैं कहती हूँ खुशियों का पिटारा, कोको कोला, जब मैं कहती हूँ कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी। सो वी रिमेंबर दिस टैगलाइंस एंड वी रिमेंबर द ब्रांड, राइट? सो क्यों हमारी ब्रांड ऐसी नहीं हो सकती, क्यों हमारे टैगलाइंस ऐसे नहीं हो सकते? क्योंकि जब मैं कंटेंट की बात करती हूँ, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर PM श्री नरेंद्र मोदी जी। यार, मार्केटिंग की दुनिया में ना, आई एडमायर हिम अ लॉट, ही इज द बेस्ट मार्केटिंग पर्सन आई हैव एवर सीन। इतना साइकोलॉजिकली कैंपेन डिजाइन करते हैं। 2014 में क्या कहा था उन्होंने? अब की बार मोदी सरकार। 2019 में क्या कहा था? फिर एक बार मोदी सरकार। मुझे लग रहा है अब फ्यूचर में आएगा हर बार मोदी सरकार। अब उसके साथ साथ उन्होंने एक हमें टैगलाइन दी थी, अच्छे दिन आएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? अच्छे दिन आएंगे, राइट? अब ये टैगलाइन इतनी साइकोलॉजिकली प्लान की गई थी, हमारे अंदर ये इम्प्लांट किया गया है, क्योंकि मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी गोज रियली हैंड इन हैंड, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अब ये टैगलाइन ऐसी प्लान की गई थी हमारे अंदर कि उसके बाद भले ही आ जाए GST या नोटबंदी, हम कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। So we have to also plan our campaign taglines, our titles जिसे हम कहते हैं। मैंने YouTube के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो रखा है, 5 types of taglines, मेरा सबसे मोस्ट वायरल वीडियो वही है। So you can go and check it out that, जिसमें 5 types of taglines जो आप अपने कोई भी पोस्ट के लिए, कोई भी YouTube वीडियो के लिए, कोई भी ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हो। You just have to use that exactly same type of tagline. सो आप उसमें से यूज करोगे तो यू विल कम टू नो कि लोग जेन्युइनली सिर्फ टैगलाइन से डिसाइड करते हैं कि वेदर मुझे ये वीडियो देखना है कि नहीं, वेदर आई वांट टू रीड दिस ब्लॉग और नॉट। एवरीबडी डिसाइड्स फ्रॉम द टैगलाइन इटसेल्फ। व्हाट्सएप पे आपका जो फॉरवर्ड हो रहा है ना, वो डाउनलोड करेंगे कि नहीं, वो पहले 3 लेटर से ही, वर्ड से ही पता चलता है। मैं पहले 3 वर्ड्स देखती हूँ, अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगेंगे तो ही मैं ऊपर का इमेज डाउनलोड करूंगी, राइट? So make sure that your first 3 lines, maybe first 3 words that are so impactful, जैसे कि निखिल सर आए थे, उन्होंने पहला ही शुरुआत कितना impactful किया। See, opening has to be the best, right? So हमेशा ये चीज ध्यान रखें। So content has to be the best. Now हमारा 5th parameter, जो 6 cycle थी, उसमें 5th parameter, that is analysis. Guys, analysis is power. Every social media has something called as insights. लिखना है तो लिख लीजिए insights. Insights करके हर सोशल मीडिया में एक मेनू होता है। Go and check it out. आपका सोशल मीडिया का insights क्या कहता है? Insights is equal to analysis. उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी पोस्ट कितने बजे देखी गई, कितने लोगों ने देखी, मेल ने देखी या फीमेल ने देखी, एंड्रॉइड फोन से देखी गई या आईफोन से देखी गई, कौन से लोकेशन से देखी जाती है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है ना। इससे 2 चीज होती है। कई बार जब हम भटक गए हैं मार्केटिंग करते करते, या फिर हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, हम कुछ रॉन्ग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें ना वापस ले आती है, वो हमें दिशा दिखाती है, सही दिशा, कि यू आर डूइंग रॉन्ग। कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक साड़ी की दुकान लेके बैठी हूँ और मेरे जो जितने भी ऑडियंस है वो सारे मेल है, या मे बी वो स्टूडेंट मेल है, तो आई एम डूइंग रॉन्ग, समथिंग मैं रॉन्ग कर रही हूँ, वो मुझे पता चला, तो मैं कॉन्शियसली उसको इंप्रूव कर सकती हूँ। द सेम थिंग वी डिड विद टी विला कैफे। टी विला कैफे अगर सबको पता है तो, जहाँ पे आज मिस्टर कैफे है, टी विला कैफे करके जो कैफे था, वहां पे हमें लगता था कि कैफे में तो लोग यार 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में जो है वही लोग आते होंगे, हम सिर्फ वहीं पे कैंपिंग करते थे। Then we analyzed it for 6 months and we were shocked by the results. जब हमने एनालिसिस देखे उसके, कि सबसे ज्यादा चेक इन जो हुए हैं वो सैटरडे संडे में वराछा के लोगों ने किया है।
वराछा से हर सैटरडे संडे भर भर के लोग आते हैं, तो हमारा मार्केटिंग कैंपेन वहां पे होना चाहिए था, राइट? सो दीज टाइप ऑफ एनालिसिस विल गिव यू द करेक्ट डायरेक्शन. वन मोर थिंग, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी ऑफर अच्छी चल रही है, वो आपको कैसे पता चलेगा? प्लस आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं ROI, वो हमें एनालिसिस से पता कर चलता है. जैसे कि एग्जांपल से मैं बात करूंगी, एक डायमंड ज्वेलर की अगर मैं शोरूम की बात करूं, अगर वो अपना मार्केटिंग कैंपेन करना चाहता है और उसने एक ट्रेडिशनल तरीका लिया, उसने किया कि यार मैं फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका लूं, तो वो फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन वाले भैया के पास गया, उसने कहा कि भैया मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे जब भी मेरे पास आते हैं वो BMW, ऑडी, जैगवार ऐसी महंगी गाड़ियों में आते हैं, या फिर वो हमेशा महंगे मोबाइल यूज करते हैं ना, OnePlus, iPhone 12 Pro. तो आप एक काम करना, आप ये फ्लायर सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचाना जहां पे आपको BMW, ऑडी या जैगवार मिले. क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो. ये सुनने के बाद ना फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन वाला या तो फ्लायर्स आपके सिर पे मार देगा या खुद सिर खुजाने बैठ जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल, बट दैट इज पॉसिबल. ये सारा एनालिसिस, ये सारा फिल्टर जो है वो हम कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में. हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों तक पहुंचे, और वो सही लोगों तक पहुंचने की वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं. आपकी एडवर्टीजमेंट कौन से मोबाइल से, कौन से लोकेशन से देखी गई, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड. कितने लोगों ने देखी, कितनी बार देखी, लाइक 2 लोगों ने अगर 2 बार देखी यानी कि टोटल 4 बार देखी गई, ये भी पता चलता है. सो एवरीथिंग इज ट्रैकेबल, एवरी एक्टिविटी. सो एनालिसिस विल गिव यू सो आई ओपनिंग, समटाइम रिपोर्ट्स. अच्छा, कितने लोग यहाँ पे अतुल बेकरी ब्रांड को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अतुल बेकरी ब्रांड? या सो आई एम सो प्राउड दैट आई एम कनेक्टेड विद अतुल बेकरी ब्रांड. और जब हम उनका डिजिटल कैंपेन्स प्लान करते हैं तो हमने 1 साल पहले ये पाया कि अतुल बेकरी, जहाँ पे वो 55 ब्रांचेस के साथ अवेलेबल थे जब हम उनके साथ जुड़े थे, और वो साउथ गुजरात में अवेलेबल थे. साउथ गुजरात की मानी जाने वाली ये ब्रांड, हमने ये पाया कि उनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड, जो खारी नमकीन ये सब बिस्किट्स है, उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है उत्तर गुजरात की ओर, यानी अहमदाबाद साइड. और ये एनालिसिस को लेके जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, एंड एज मिस्टर अतुल बेकर, या जो CEO चेयरमैन ऑफ द अतुल बेकरी, ही इज सो डेयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन. उन्होंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट इन अहमदाबाद. एंड वी वर लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये एनालिसिस से, आप वेबसाइट के, Amazon के और ये फेसबुक के 3 एनालिसिस से आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? एंड ही इज लाइक लेट्स डू इट. एंड टुडे वी आर सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स. आज अहमदाबाद में एक फैक्ट्री आउटलेट और 10 अदर ब्रांचेस के साथ अतुल बेकरी इज वर्किंग ट्रिमेंडसली. So these kind of analysis will help us in growing our business. कोई प्रोडक्ट नहीं चल रही उसको बंद कर दो, जो अच्छी चल रही ऑफर उसको चलाओ, राइट? सो एनालिसिस, इनसाइट्स, जिसे मैंने कहा इनसाइट्स के ऊपर वर्क कीजिए, राइट? सारे सोशल मीडिया में एक ही नाम होता है, इनसाइट्स. फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, हर जगह पे इनसाइट्स है, राइट? गो एंड चेक इट आउट. नेक्स्ट, ह्यूमन का ना अटेंशन स्पैन बहुत कम है, इसीलिए मुझे वो ग्रो बिजनेस गो डिजिटल रखना पड़ता है. कितने लोग यहाँ पे है, राइट? क्योंकि 8 सेकेंड से ज्यादा हमारी अटेंशन की वो स्पैन ही नहीं है. गोल्ड फिश की 9 सेकेंड है यार. तो हम भूल जाते हैं, और इसीलिए दोस्तों हमें बार बार लोगों को याद करवाना बहुत जरूरी है. क्यों? कितने लोगों ने धड़कन मूवी देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू सीन धड़कन मूवी, सुनील शेट्टी की? उसमें बहुत अच्छा सुनील शेट्टी का डायलॉग है, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. डू नॉट लेट योर कस्टमर फॉरगेट यू. डू नॉट लेट योर ऑडियंस फॉरगेट यू. बार बार दिखते रहिए उनके सामने. चेजिंग ऑफ ऑडियंस, डिजिटल मार्केटिंग में हम इसे कहते हैं रीटारगेटिंग एडवर्टीजमेंट्स. रीटारगेटिंग एड्स, रीचेजिंग ऑफ योर ऑडियंस. अच्छा, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? Amazon या फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट डाल दी, फॉर सम रीजन यू डिडंट बाय दैट, ठीक है, आपने बाय नहीं की, वो कार्ट में पड़ी हुई है. अब गूगल खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, आप जहां पे भी जाओगे ये प्रोडक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? एवरीबडी, आई थिंक, यस. वो वोडाफोन के कुत्ते की तरह ना पीछे पड़ जाते हैं वो लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे. इसीलिए हम कहते हैं 21 टाइम ह्यूमन इंप्रेशन. दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन नंबर, ये 21 टाइम, कि आपको 21 बार तक लोगों तक दिखते रहना है. रिमेंबर वन थिंग गाइज, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत काम की चीज है.
प्रोडक्ट वो नहीं बिकती जो अच्छी होती है, प्रोडक्ट वो नहीं बिकती जो अच्छी होती है, प्रोडक्ट वो बिकती है जो दिखती है, जो दिखेगा वो बिकेगा। सो बार बार दिखते रहिए, रीचेजिंग करते रहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो एक क्लिक के ऊपर आप कर सकते हो। जितने लोगों ने मेरा फेसबुक अकाउंट चेक किया उनको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाओ, जितने लोग मेरे वेबसाइट पे आ चुके हैं उनको फेसबुक पे ऐड दिखाओ, उनको गूगल में ऐड दिखाओ, उनको यूट्यूब में ऐड दिखाओ। इट्स वन क्लिक एंड यू कैन डू दैट। लिखना है किसी को टर्मिनोलॉजी प्लीज लिख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसे कहते हैं फेसबुक पिक्सेल एंड गूगल एनालिटिक्स। ये सारे फीचर्स अगर आप टेक्निकली ज्यादा सीख के अगर यूज कर रहे हो, दीज आर द ट्रिमेंडियस पावरफुल टूल्स। फेसबुक पिक्सेल, PIXEL, फेसबुक पिक्सेल एंड गूगल एनालिटिक्स। डेफिनेटली वी शुड यूज दिस। जितने लोग यहाँ पे एजेंसी को काम देके बैठे हैं उनको जाके उनकी खबर लो कि क्या किया, ये यूज किया है कि नहीं। आधे लोग यूज ही नहीं करते, राइट? So ask them to use this Google Analytics and Facebook Pixel, PIXEL. Alright, so moving ahead, एक चीज जो मैंने आगे भी आपसे कही थी, consistency is the key, right? डिजिटल मार्केटिंग में भी consistency is the key. 3 महीना करके छोड़ दिया, पेंडेमिक में फ्री थे, बहुत सारे पोस्ट किए, अब बिजी हो गए हैं, नहीं चलेगा। टोनी रॉबिन्स ने जैसे कहा है, consistency is the only thing that will shape your life. It has to be in digital marketing as well. Be consistent. अगर आप एवरी थर्सडे वीडियो पोस्ट करो, एवरी थर्सडे वीडियो जाना चाहिए, राइट? शेड्यूलिंग सब में पॉसिबल है। आप यूट्यूब में शेड्यूल कर सकते हो, फेसबुक में शेड्यूल कर सकते हो, कीप शेड्यूलिंग योर पोस्ट, नो प्रॉब्लम, बट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। आई एम नॉट सेइंग एवरीडे पोस्ट, प्लीज डू नॉट डू दैट यार, दिस इज ओवरडू। लोग एवरीडे पोस्ट करते हैं, इट इज ओवरडू, प्लीज डू नॉट डू दैट। ट्राई टू बी लाइक वीकली 3, इट्स मोर देन इनफ आई थिंक, राइट? सो दैट इज इनफ। वो इतना हम अगर कर ले, अच्छे से कर ले तो बहुत अच्छा है, राइट? बट जो भी करो उसको कंप्लीट करो, मतलब आधा मत छोड़ो। So consistency is important. 21 time human impression we have already talked. Now last thing which I'm going to talk about is the Brahmastra of digital marketing. So last thing मैं बोल रही हूँ, but I have always an habit of giving something extra. So इसके बाद भी कुछ extra होगा, but still this is a Brahmastra, okay, which I am sharing with everybody, and that is ICA. लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, actually आपके notes में है ICA, Ideal Customer Avatar. अगर डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाना है, यू शुड नो योर ऑडियंस एंड यू शुड मेक दिस एक्सेल शीट। आपको एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए जिसमें आप अपना ICA लिख रहे हो। अब लोगों को मैं पूछ रही हूँ ना, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? सब 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 मेरे टारगेट ऑडियंस है यार, एवरीबडी इज नोबडी। अच्छा, लेट्स डू वन एक्सरसाइज। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट सोचिए, आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाइट कलर का वो लिक्विड आप सोचिए जो फ्रिज में है, मिल्क, मोस्ट ऑफ यू थॉट इट। सो जितना स्पेसिफिक उतना टेरिफिक। स्पेसिफिक इज टेरिफिक, राइट? एवरीबडी हैज टू बी स्पेसिफिक। नाउ जब आप स्पेसिफिकेशन की बात करते हो, मैं एक एग्जांपल से आपको ICA कैसे डिजाइन करना है, आइडियल कस्टमर अवतार, वो सिखाना चाहूंगी। ये आपका मार्केटिंग में सबसे बड़ा टूल हो सकता है। अब कोई और टूल सीखो कि ना सीखो, एप्लीकेशन आए या ना आए, ये आना चाहिए। सो एक ज्वेलर की ही बात करते हैं, डायमंड ज्वेलर की ही जो हम बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू डायमंड ज्वेलर के लिए कौन टारगेट ऑडियंस हो सकता है? वुमेन, यस, सबने बहुत इजीली कहा। मैं कहूंगी 5 तरह के लोग, एंड एवरी बिजनेस हैज कंपल्सरी, आप कहीं पे भी फाइंड आउट कीजिए, कोई भी बिजनेस में मिनिमम 5 IC आपको जरूर मिलेंगे। ये 5 IC आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे कि मैं डायमंड ज्वेलर की बात करूं, पहला कपल, एंगेज्ड कपल, जो वहां पे सिर्फ कपल रिलेटेड चीजें देखने के लिए आ रहे हैं। दे वांट टू सी कपल बैंड्स, दे वांट टू सी कपल रिंग्स, कपल के जो भी ऑप्शंस है, चश्मे भी कपल वाले लेते हैं लोग, वॉचेस लेते हैं कपल वाले, राइट? सो कपल्स। सेकेंड होता है ICA, जैसे कि अगर मैं उनकी बात करूं ज्वेलर की, फीमेल जो जॉब कर रही है, जिनकी नई नई जॉब लगी है। जनरली फीमेल की टेंडेंसी होती है दूसरी या तीसरी सैलरी से अपने खुद के लिए, खुद को गिफ्ट करती है। एक डेलिकेट सा पेंडेंट हो सकता है, रिंग्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, यू नो, फिंगर रिंग हो सकते हैं, एनीथिंग विच इज वेरी डेलिकेट, जो आप ऑफिस वेयर में पहन सकते हो। सो नाउ वर्किंग फीमेल इज अ डिफरेंट ऑडियंस। थर्ड, ब्राइडल्स। ब्राइडल्स हमेशा हैवी ज्वेलरी पसंद करती, राइट? फोर्थ, मैरिड मेल, बीवी की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, भूल गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए,
no, this is the only option which can repay that. So everybody who is married male, they are your target audience. और जिनकी बीवी की बर्थडे अगर कुछ पर्टिकुलर मंथ में आ रही है, वो तो आपका 100% टारगेट ऑडियंस है. एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेच्योर एज के फीमेल जो जनरली पुष्य नक्षत्र के दिन या ऐसे अच्छे दिनों के ऊपर एक सेविंग्स के तौर पे गोल्ड या ज्वेलरी में वो पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना. नाउ दीज आर ऑल 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस, इट्स नॉट वन. व्हाई इज डिफरेंट टाइप? बिकॉज मैंने कहा मार्केटिंग इज कम्युनिकेशन. मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज टेलर मेड कम्युनिकेशन. आपका टारगेट ऑडियंस जैसा है आप वैसी बातें कीजिए. अगर आप स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो, यू शुड बी वेरी मच फंकी इन योर लैंग्वेज, विच यू शुड वेरी मच कैजुअल इन योर लैंग्वेज. अगर आप प्रोफेशनल से बात कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज, आपके ब्रांड टोन, आपकी इमेजेस वैसी होनी चाहिए. अगर आप ब्राइडल को दिखा रहे हो, उनको हैवी ज्वेलरी दिखाओ. अगर आप वर्किंग फीमेल को दिखा रहे हो, उनको डेलिकेट पेंडेंट्स दिखाओ. So for every target audience, there has to be a different content, different images and different things. Tailor-made communication. And that is possible only with digital marketing. मैं ये नहीं कह सकती कि ये होर्डिंग जो लगा है शाह पब्लिसिटी वाले को, मैं ये नहीं कह सकती कि भैया यहाँ से जब भी फीमेल पास हो ना उसको ज्वेलरी दिखनी चाहिए और मेल पास हो तो उनको कुछ और दिखना चाहिए. It's not possible. But that is possible in digital platform. मेल खोलेंगे आप ही का अकाउंट, आप उनको दिखेगा कुछ अलग एडवर्टीजमेंट, फीमेल खोलेंगे उनको अलग एडवर्टीजमेंट. व्हाइट हेड जूनियर सबने सुना? यस, व्हाइट हेड जूनियर ने ये कैसे किया, कैसे इतना पॉपुलर हो गया? एक दिन में 197 एडवर्टीजमेंट पर डे. 197 एडवर्टीजमेंट. दैट वाज अ केस स्टडी, लाइक हाईएस्ट एड्स एवर वी हैव सीन. टिकटॉक के बाद, टिकटॉक वाज वन ऑफ द हाईएस्ट एड पेयर एंड उसके बाद व्हाइट हेड जूनियर. दीज टू ब्रांड्स आर लाइक टेलर मेड कम्युनिकेशन. हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, गुजराती सब में ऐड किया उन्होंने. सो टेलर मेड कम्युनिकेशन. जैसे कि सूरत में अगर आप वराछा में बात कर रहे हो, गुजराती में बात करो. अगर आप वेसू साइड कर रहे हो ऐड, हिंदी में करो. यू शुड ऑलवेज प्लान योर एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन द लोकल पीपल. सो वोकल फॉर लोकल, यस, यहाँ पे भी वो लगता है. सो टारगेट बेस्ड ऑडियंस. अब टारगेट मार्केटिंग की जब मैं बात करती हूँ, यानी कि आईसीए आइडेंटिफाई करने की, यू शुड नो अबाउट देयर एज ग्रुप, जेंडर, उनकी लोकेशन, वो कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, वो कितने बजे सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको क्या खाना पसंद है, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, वो किसके साथ बाहर जाते हैं, सब कुछ. यू शुड नो योर ऑडियंस बेटर देन योर पार्टनर. तभी जाके बिजनेस में सक्सेस मिलेगी. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द टारगेट ऑडियंस. नाउ आई वुड लाइक टू टेक जस्ट 1 मिनट जस्ट टू शेयर समथिंग कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो बात की, अगर आप ये सारी चीजों के बारे में या कि यू वांट टू डू इट, अगर आप खुद करना चाहते हो, तो देयर आर सम एप्लीकेशंस व्हिच आई हैव स्पेशली गिफ्टेड, लाइक आपके लिए यहाँ पे आज मैंने स्पेशली यहाँ पे आई हैव जॉटेड डाउन. One is which I have talked about, the canva.com. You can use this application for designs, videos, GIF. आप उसमें बहुत अच्छे डिजाइन कर सकते हो. रेडीमेड टेम्पलेट है, आपको सिर्फ टेम्पलेट उठाना है, उसमें आपका कंटेंट रख दिया एंड यू कैन अपलोड योर लोगो, यू कैन अपलोड योर प्रोडक्ट्स. आप इसमें प्रोडक्ट्स अपलोड कीजिए बहुत अच्छे से, ब्यूटीफुली यू कैन प्लेस इट. आज का जो मेरा बैनर देखा था स्टार्टिंग में ब्लू कलर का, मैंने प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट किया वो कैनवा में बना हुआ है. लाइक आई मेक 80% थिंग्स इन कैनवा. बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है जो कैनवा पे डिजाइन करती है एंड कैनवा पे दे आर रनिंग सो वेल. ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ही नहीं है यार, पैसे बच जाएंगे, राइट? सो दैट इज देयर. स्टोरी आर्ट, दिस इज अनदर एप्लीकेशन, वन ऑफ माय फेवरेट एप्लीकेशन. इंस्टाग्राम में हाइलाइट्स देखे सबने? इंस्टाग्राम में नीचे हाइलाइट्स होते हैं, उसके कवर अगर आपको डिजाइन करने हैं, even if you want to make your Instagram stories so exclusive and so beautiful, this is the application Story Art. You can just download it. और मैंने आपके मैन्युअल में इन सभी चीजों के प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिखे हैं. सो इन योर मैन्युअल, लाइक घर जाके अगर आप प्रैक्टिकली ट्राई करने वाले हो तो मैन्युअल विल हेल्प यू. लाइक स्क्रीनशॉट के साथ सारी चीजें हैं उसमें, राइट? So manual will help you more in detail. I'm not wasting much time here to show you practical, but story art. Then Insta Grid Maker. Instagram में कितने लोगों ने ऐसे ग्रिड देखे? वो ब्यूटीफुल लेडी की इमेज दिख रही है, वो 9 ग्रिड में डिवाइडेड होती है, राइट? हाँ, सो हाउ डू वी डू इट? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है.
आपका खुद का फोटो अगर आपके पास है, जस्ट अपलोड दैट फोटो इन दिस एप्लीकेशन इंस्टाग्राम ग्रिड, वो खुद आपको 9 टाइल्स में डिवाइड करके दे देगा और वो 9 टाइल्स को आपको अलग अलग अपलोड करना है, दैट्स इट. दिस इज सिंपल 9 पोस्ट, सिंपल 9 पोस्ट जो ऐसे सीक्वेंस में किए गए हैं, इसीलिए वो साथ में ऐसा दिखते हैं. इट्स जस्ट लाइक अ पजल जब हम सॉल्व करते हैं. सो इट इज एज सिंपल एज दैट. और आपके लिए रेडीमेड इंस्टाग्राम ग्रिड मेकर करके एप्लीकेशन है और ये सारे फ्री टूल्स है गाइस. अगर ये सारे टूल्स आप इफेक्टिवली 45 मिनट्स अ डे, स्टार्टिंग में शायद आपको 1.5-2 घंटा लगेंगे, आई अग्री. अगर आप 1.5-2 घंटा भी लेकिन इन्वेस्ट करके इसको यूज कर रहे हो, यू आर सेविंग योर लॉट ऑफ मनी. आपके एजेंसी के जितने डिजिटल मार्केटिंग के पैसे बच जाए वो प्लीज आप मार्केटिंग में यूज कर लेना और मुझे दुआओं में याद रखना. सो इंस्टाग्राम रीपोस्ट इज द नेक्स्ट ऐप. रीपोस्ट यानी कि हम शेयर नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पे. अगर आपको मेरा पोस्ट बहुत अच्छा लगा यार, फोरम में हमने क्या कंटेंट शेयर किया, आपको शेयर करना है पर आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज वहां पे कोई शेयर का ऑप्शन नहीं होता है. सो हियर इज एन एप्लीकेशन विच विल अलाउ यू टू डू दैट. कैन यूज दिस एप्लीकेशन. आप किसी का भी कंटेंट अपने प्रोफाइल पे इसको शेयर कर सकते हो. सो रीशेयर इज एन इंस्टाग्राम, रीपोस्ट इज एन एप्लीकेशन. स्मॉल एसईओ टूल, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो बात की थी उसमें स्मॉल एसईओ टूल विल हेल्प यू टू चेक आउट योर वेबसाइट. कितने लोगों की वेबसाइट है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर ओन वेबसाइट्स? सुपर. सो गो एंड चेक इट आउट ऑन स्मॉल एसईओ टूल. उसमें आई थिंक 2000 से भी ज्यादा टूल्स है. स्मॉल एसईओ टूल वेबसाइट में 2000 से भी ज्यादा टूल्स है. घूम मत हो जाना इस कुंभ के मेले में. बट व्हाट यू हैव टू डू इज, इसमें एक एसईओ रैंक चेकर करके होता है. वो चेकर पे आप जाइए, एसईओ रैंक चेकर. वो चेकर पे आप जाके चेक कीजिए कि आपकी वेबसाइट कितनी एसईओ फ्रेंडली है. अगर उसका स्कोर डाउन है ना, प्लीज डोंट डू एनीथिंग. सीधा अपने वेबसाइट डेवलपर को बोलो या फिर एक एसईओ एक्सपर्ट को हायर करो. 6 महीने तक उसको बोलो कि मुझे ये वेबसाइट को ऊपर लाना है, उसका एसईओ रैंक सही करना है. एक्सपर्ट का काम कुछ चीजों में एक्सपर्ट्स को करने दो, राइट. फोकस ऑन बिजनेस. लोग कहते हैं वेबसाइट बनाना सिखाओ, एसईओ करना सिखाओ. मैं कहती, क्यों सीखना है यार? बिजनेस करो, मार्केटिंग करो, सेल्स करो. एंटरप्रेन्योर का काम ये सब है. Do not waste your time in making websites. Trust me, that is my own experience. मैं IT इंडस्ट्री से हूं, मैं खुद वेबसाइट बना सकती हूँ, फिर भी मैं हायर करती हूँ, राइट. सो जस्ट फोकस ऑन योर बिजनेस, वरना ये डिजिटल की दुनिया इतनी है जिसमें आप खो जाओगे. सो फोकस ऑन द मार्केटिंग कंटेंट. नेक्स्ट, allhashtag.com. कितने लोगों को पता है कि हैशटैग्स आर इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैशटैग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको ऑर्गेनिक रीच चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो वो एकदम छा जानी चाहिए लोगों के अंदर, पर आपको नहीं पता है कि उसमें कौन से हैशटैग्स यूज करना है, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर यू. दिस इज द वेबसाइट जहां पे आप जाके आपकी इंडस्ट्री के बारे में लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर फ्रॉम द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, आप मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट चलाते हो, जस्ट राइट इट डाउन मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट. इट विल गिव यू द मोस्ट रनिंग हैशटैग्स. अभी कौन से सबसे ज्यादा चल रहा है, अभी कौन से सबसे ज्यादा रीच में है, ऑल टाइम फेवरेट कौन से है, वो भी वो दिखाएगा. नाउ व्हेन यू आर पुटिंग एन हैशटैग, रिमेंबर दिस 2 थिंग्स. 1, एवरी प्लेटफॉर्म हैज एन एल्गोरिथम फॉर द हैशटैग्स. लिखना है तो लिख लीजिए, ये शायद आपके हैंडआउट में नहीं है. 1, जैसे कि फेसबुक में ओनली 8 to 9 हैशटैग्स विल वर्क. उससे ज्यादा आप कितना भी लिखो नहीं चलेगा. इंस्टाग्राम विल बी वर्किंग लाइक टिल 15, 17, 20, 22, बट रैंडम फिगर में. ऐसा नहीं कि हर टाइम 22 होने ही चाहिए, राइट. सो 15 to 22 के बीच में यू कैन राइट लाइक कितने भी हैशटैग्स. ट्विटर इज ओनली 3 to 4. लिंक्डइन अगेन 7 to 8. सो यू कैन ट्राई दीज नंबर ऑफ हैशटैग्स. एंड दूसरा, there has to be mixture of hashtags. लोग ना हमेशा क्या करते हैं गलती, जो सबसे पॉपुलर हैशटैग है ना वो लिखते हैं. अरे आप अभी बच्चे हो, अभी पैदा हुए और आप सीधा ऐसे वो लड़ाई में लड़ने चले जाओगे, महाभारत की लड़ाई में. कुछ नहीं होगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वहां से आप हमेशा हार के ही वापस आओगे. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्ले स्मार्ट. वी हैव टू डिवाइड अवर हैशटैग्स इन 3 कैटेगरीज. फ्यू हैशटैग्स जो सबसे ज्यादा रनिंग है, जिसमें अंदर बहुत सारे पोस्ट किए हैं, लाइक मिलियंस ऑफ पोस्ट होते हैं एवरी डे. फ्यू हैशटैग्स जो थोड़े कम पॉपुलर है, एंड देन फ्यू हैशटैग्स जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, जो थोड़े नए हैं, जिसमें सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट है. इफ यू आर मेकिंग दिस मिक्सचर ऑफ योर हैशटैग्स, दिस विल वर्क आउट फॉर यू सो वेल. क्योंकि आप जो छोटी छोटी बैटल्स जो है ना उसको जीतना शुरू करोगे, और वो छोटी बैटल्स जैसे ही जीतोगे ना, इंस्टाग्राम को लगेगा यार ये अकाउंट समथिंग इंटरेस्टिंग है, ये बैटल्स जीतता है. सो इट इज जस्ट लाइक गेम, जिसमें हम बैटल्स जितनी जीतते जाते हैं ना, इंस्टाग्राम आपको और रिकॉग्नाइज करता जाता है.
सो आई होप दैट हैशटैग का मिक्सचर का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था. जितने भी लोग अगर हैशटैग का सही इस्तेमाल करते हैं उनको ये पता चलेगा कि ये मिक्सचर आपको सही से करना है, राइट? सो दिस इज एन टूल फॉर इट. नेक्स्ट फॉर कीवर्ड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री टूल है, फ्री में यूज कर सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर. कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर योर कि लोग क्या सर्च करते हैं, आपके कंटेंट को रिच करने के लिए होता है. सो कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर दैट. अब जब गूगल में लोग सर्च करते हैं दैट बेस्ट शूज, बेस्ट ऑनलाइन शूज, क्यों हमेशा अमेजोन ऊपर आता है? क्योंकि अमेजोन ने उसके ऊपर एसईओ किया है, वो कीवर्ड के ऊपर. तो आपको कैसे पता चलेगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं? लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे बाद में पता चला था कि लोग डिजिटल मार्केटिंग छोड़ के अब फोरम मार्फत या सर्च करने लगे. And that was the time I realized कि now my keyword has to be like switched and now the forum मार्फत या digital marketing trainer coach वो होना चाहिए. मैं पहले digital marketing आगे लिखती थी, forum पीछे लिखती थी ऐसे कोने में, अब forum आगे आ चुका है. So ये every brand will have a phase. तो आपको ये समझना है कि आपके लिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं and Google will give you that answer. You don't have to do it by yourself. Google के ऊपर भरोसा रखिए, वो सब चेक कर रहा है, वो सब देगा. So Google keyword planner. All events. This is one of my favorite application. There are few applications जो मैंने रखी है. जितने भी लोग यहाँ पे events करते हैं, online, offline, workshops, talk shows, कोई exhibition, sale, you should definitely use this platform, allevents.in. ये platform पे आप free में event बना सकते हो. अगर आपका like जैसे paid workshop है, तो उसमें से कुछ percentage वो लेते हैं, 2 to 3% money. For example, मेरे जो workshops है, जैसे मेरा खुद का January में एक workshop है, 5,999 is the fees वो course की. मैं ऑल इवेंट्स में रखती हूँ, वो उसमें से 2 to 3% वो चार्ज लेते हैं, बट उसके बदले में ऑनलाइन मुझे रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी, जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उन सभी लोगों को एसएमएस भेजने की, उनको ईमेल भेजने की, उनको रिमाइंडर्स देने की, ये सारी फैसिलिटी मुझे देता है. प्लस ऑल इवेंट्स की खुद की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें से भी मुझे रजिस्ट्रेशन आते हैं. सो यूज दिस ऐप, दिस इज वेरी गुड, allevents.in. फेसबुक बिजनेस सूट, लाइक दिस इज अ न्यू ऐप. फेसबुक ने अपग्रेड किया है, पहले पेज मैनेजर हुआ करता था. फेसबुक पेज मैनेजर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फेसबुक बिजनेस सूट. आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को मर्ज करके एक ही जगह से अगर यूज करना चाहते हो, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कौन से कमेंट्स आ रहे हैं, लोग क्या आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आपके पोस्ट कैसे चल रहे हैं, उसको एनालाइज करना है. यू वांट टू शेड्यूल योर पोस्ट. आप घूमने जा रहे हो, आपका पोस्ट हो जाएगा. आप आज दिवाली के दिन उठे नहीं हो, पर 6 बजे आपका पोस्ट हो जाएगा. सो फॉर यू दिस इज एन एप्लीकेशन जिसको आपको यूज करना है. फेसबुक का ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन है, फेसबुक ने ही डिजाइन किया है, बिजनेस सूट. सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू मैनेज देयर सोशल मीडिया. फेसबुक एड मैनेजर, पेड एडवर्टीजमेंट करने के लिए. कितने लोगों ने बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देखा है? बूस्ट पोस्ट का ब्लू कलर का बटन होता है. अच्छा, कितने लोगों ने वो किया है? Oh my God, I'm so sorry to say everybody, आप लोगों ने बहुत पैसे गवाए हैं, बहुत सारे पैसे आपने गवाए हैं, because boost post is an immature option. What you have to use is an ad manager or business manager. जब आप ad manager यूज करना चाहते हो, this is an application, इससे यूज करो, आप इससे पैसे डालो, राइट? फेसबुक में जब हम पैसे डाल के मार्केटिंग करना चाहते हैं, यानी कि स्पॉन्सर्ड एड जिसे हम कहते हैं, हम लोगों ने देखी होगी बहुत सारी, स्वाइप अप में देखते हैं फीड के बीच में. फॉर दैट दिस इज एन ऐप, यहां से करो, राइट? ये फेसबुक का ही है, किसी और थर्ड पार्टी नहीं है. फेसबुक एड्स मैनेजर, सो मैनेज योर ऑल एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम देयर. एंड लास्ट एंड माय फेवरेट, दिस इज प्राइवर. प्राइवर इज इन CRM ऐप. अगर कोई CRM ऐप यूज करना चाहता है, यानी कि फेसबुक से लीड तो आ रही है यार, इंक्वायरी तो लोग कर रहे हैं, पर फिर पता नहीं कुछ रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो वो लीड 24 आवर्स के बाद डेड हो जाती है. लोगों के अटेंशन स्पैम ही कम है ना, 8 सेकेंड्स है यार, भूल जाते हैं कि मैंने फेसबुक पे कल किसको इंक्वायरी की थी, राइट? सो दैट्स व्हाई प्राइवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप. ये फेसबुक के साथ सीधा मर्ज हो जाता है एंड देन यू कैन जस्ट मैनेज योर लीड्स. मुझे अभी भी कांस्टेंट पॉपअप आ रहे हैं मेरे लीड्स के लिए, एंड आई जस्ट मैसेज देम फ्रॉम हियर. मैं उनको रिमाइंडर्स भेज सकती हूँ, ऑटोमेट मैसेज भेज सकती हूँ, ईमेल्स भेज सकती हूँ, एवरीथिंग आई कैन डू इट. सो प्राइवर इज अ CRM. इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है फॉर एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे है टास्क अलोकेशन. आप अपनी टीम के साथ काम बांटना चाहते हो, 5-10 लीड किसी एक सेल्समैन को दे दी, 15-20 लीड किसी और एक सेल्समैन को दे दी. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस. सो आई थिंक वेरी इफेक्टिव टूल विच कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट इज यूट्यूब स्टूडियो. जितने लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके लिए ये भगवान है, राइट? आप प्लीज सीधा ही यूट्यूब के ऊपर जाके से क्रिएट चैनल मत कर दीजिए.
YouTube स्टूडियो करके ऐप होता है, उसके ऊपर से यू हैव टू क्रिएट अ चैनल एंड उसके ऊपर से ही आपको मैनेज करना है अपनी चैनल को. क्रिएटर स्टूडियो में आपको पता चलता है कि आपकी वीडियो कितनी बार देखे गए, उसका ड्यूरेशन कितना था, एवरेज कितनी बार लोग देखते हैं, कितने समय तक, कौन से लोकेशन से लोग देख रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, सब कुछ पता चलता है. एस्टिमेटेड इनकम क्या हो सकती है. सो एवरीथिंग इज मेजर्ड हियर. यूट्यूब स्टूडियो, राइट. सो दीज आर द फ्यू एप्स विच मैंने आपके लिए रखे थे यहाँ पे. नाउ अगर आप में से कोई भी सीखना चाहता है तो सिर्फ 2 मिनट लूंगी इसमें एक अनाउंसमेंट में कि आई हैव एन वर्कशॉप जो 1 जनवरी से है. ऑनलाइन कोर्स है जो 1 महीने का प्रोग्राम है. 12 हमारे सेशंस है उसमें. 4 वीक्स का प्रोग्राम है. सो एनीबडी हु वुड लव टू जॉइन दिस, आई वुड लव टू मेंटोर यू फॉर गाइडिंग यू द प्रैक्टिकल सेशंस. और ये सारे प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे 4 वीक्स के इस प्रोग्राम में. हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, कीवर्ड्स, हम एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट, फेसबुक स्पॉन्सर्ड एड्स, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें सीखने वाले. So anybody who would like to uplift your business through this digital platform, I am there. I can help you. Please enroll into this workshop. And the workshop fees are just 5,999, but specifically for everybody who is associated with SGCCI, it can be 4,999, 1,000 flat discount from my side for all of you. So that is there. Yes. And last, जैसे मैंने कहा था कि मैं हमेशा कुछ extra देना पसंद करती हूँ. So this is something last which I would like to give you. एंड दैट इज, लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी पेड एडवर्टीजमेंट की बात की. नाउ यू वुड बी आस्किंग मी, पेड एड मतलब पैसे भरने पड़ेंगे इसमें भी? ट्रस्ट मी गाइस, सभी लोग आज ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं. ये पोस्ट की होड़ में ना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. येस, यू विल हैव टू डू दिस पेड एडवर्टीजमेंट एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू गिव यू दिस मॉडल, पोएम मॉडल. पोएम मॉडल स्टैंड्स फॉर पेड मीडिया, ओन्ड मीडिया एंड अर्नड मीडिया. Your digital marketing campaign has to be balanced between these 3 type of media. यानी कि आप कितने पैसे भर के मार्केटिंग कर रहे हो उसमें आपका फोकस होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पेड मीडिया. हम फेसबुक, इंस्टाग्राम में पैसे भरते हैं, हॉटस्टार में पैसे भरते हैं, गूगल में पैसे भरते हैं. सो दैट इज 30% ऑफ योर टोटल मार्केटिंग बजट शुड बी फॉर पेड मीडिया. ये अलग से निकाल के रखिए. लोग बहुत सारी बार गलती करते हैं, एजेंसी हायर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग काम करवाने के लिए, बट वो एजेंसी को पेड का बजट ही नहीं देते हैं. दे विल नॉट बी एबल टू डू एनी मैजिक. कोई मैजिक नहीं कर पाएंगे वो. कितने भी अच्छे ग्राफिक्स बना लो, नहीं चलेगा जब तक आप पेड मीडिया का यूज नहीं करोगे. सो यू विल हैव टू गो फॉर पेड मीडिया. दैट इज नाउ लाइक पत्थर की लकीर बन चुका है. मार्क जुकरबर्ग किसी का फ्रेंड नहीं है, किसी को फ्री में नहीं करने देता है, राइट. सो पेड मीडिया यानी कि 30% आपके बजट में रखिए इसको. 50% शुड बी फोकस्ड ऑन येस ऑर्गेनिक, यानी कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप क्या कंटेंट लिख रहे हो, क्या कॉन्टेस्ट कर रहे हो ऑनलाइन में. यू कैन डू सम फ्रीबीज, कॉन्टेस्ट, एनीथिंग. सो दैट कैन बी 50% एंड 20% हैज टू बी अर्नड मीडिया, जो कमाया है, गुडविल, टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक, रिव्यूज, रेटिंग्स. 20% फोकस कीजिए. लोग गलती करते हैं, टेस्टिमोनियल्स मांगते ही नहीं है. क्यों शर्माते हो? फीडबैक गलत मिलेगा, शायद इसके लिए शर्मा रहे हो, इतने लिए डर रहे हो. इट्स ओके, दैट विल बी फॉर लाइक एवरी नेगेटिव फीडबैक इज अ लर्निंग फॉर इम्प्रूवमेंट. जस्ट टेक इट. आई विल शेयर वन थिंग हियर. KFC ने ये किया था, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी 2 साल पहले. उनका लॉजिस्टिक्स चेंज हो रहा था, तो यूएसए में सारे KFC के स्टोर में देवर 1 डे कि जहां पे वो चिकन से आउट थे, KFC विदाउट चिकन. बहुत सारे लोग गए, भूखे वापस आए, देवर एंग्री. एंड नेक्स्ट डे KFC ने अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे, एंड देन होर्डिंग्स, मैगजीन्स, हर जगह पे बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दी, जहां पे उन्होंने एक एम्प्टी बकेट रखा था लाल कलर का. उसके ऊपर लिखा था वी नो दैट वी फक्ड अप, एंड नीचे 3 मैजिकल वर्ड्स, वी आर सॉरी. दिस 3 मैजिकल वर्ड्स. लोग इतने ज्यादा अटैच हो गए इस ब्रांड के साथ कि वी लव टू गेट अटैच विद द ब्रांड के जो ट्रांसपेरेंट है, जो अपनी गलतियां मानता है. एंड पीपल अप्रिशिएटेड, दे वेंट बैक. वेरी रिसेंट अगर मैं एग्जांपल दूसरी बात करूं, माइक्रोमैक्स मोबाइल का उनके जो ओनर था, उनका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू अभी पब्लिश हुआ है 1.5-2 महीने पहले. ही इज जस्ट स्पीकिंग हिज हार्ट आउट एंड दैट इज सो गुड. लाइक पीपल आर कनेक्टिंग विद दैट ब्रांड नाउ. सो जस्ट बी ट्रांसपेरेंट. अगर नेगेटिव फीडबैक भी आया है तो यू कैन जस्ट से सॉरी, डोंट फाइट. मैंने देखा है लोग लड़ते हैं, किसी ने नेगेटिव कमेंट कर ली ना, मतलब उसकी लगाने के पीछे लड़ते हैं लोग. डोंट डू दैट, इट्स ओके.
अनफॉलो कर देते हैं. डोंट डू दैट. जस्ट टेक इट. जितना ले सकते हो ले लो. इट्स ओके, राइट? बी पोलाइट, बी हम्बल. हाँ, डोंट बी सेल्समैन यार. लोग ना हमेशा, मैंने देखा है, हर एक जो कमेंट आती है ना उसके नीचे अपनी सेल्स ट्रिप दिख के जाते हैं. रिफर दिस, आई ऑल्सो सेल दिस. अरे भाई, डोंट बी सेल्समैन ऑल द टाइम. जस्ट बी फ्रेंड. Just be like, somebody who likes to get relationship with, as a brand you are getting relationship with the customer. So that is something in 20%. Be conscious about your 20% of efforts. लोग मिस कर देते हैं इसको. अब रिटेल स्टोर है, कोई पूछता ही नहीं है रिव्यू रेटिंग देने के लिए. आप दीजिए. गूगल पे जिसके सबसे ज्यादा रिव्यू रेटिंग होंगे वो हमेशा स्टोर ऊपर आएगा. You should try this, right? So this is the poem model from my end. And lastly, yes, to grow business. Everybody, to grow business. Superb. So thank you so much. That's it from my end. If any doubt, query, question, you can let me know. And I hope कि आज के सेशन से आपको 2 टेक अवे जरूर मिले होंगे. And you'll remember me. दुआओं में याद रखना. How do you select your client? Because you must be having a very large number of people. Yeah, I know. But out of that only, because you have a 24 लिमिटेड बैंडविथ. यस सर. सो आई हैव अ मॉडल. मेरा एक ड्रीम है जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं ये करती हूँ कि मेरे जितने भी वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेरे 80% में क्लाइंट्स उनको ट्रांसफर कर देती हूँ. सो जो मेरे पास सीख चुके हैं, मैं उनको मौका देती हूँ कि आप आगे बढ़िए और आप ये कीजिए. आई टेक ओनली 20% ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें टर्न की प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें पूरी ब्रांड मैं अंडरटेक कर लेती हूँ. जैसे कि मैंने एक स्टार्टअप की आपसे बात की. सो दैट्स हाउ मेरा 80% टाइम लोगों को ना बोलने में चला जाता है. That is there. I was surprised when you had given contract from Chamber of Commerce of Sparkle to somebody else. Correct. I was such shocked. Yeah, how is possible? कि जो पोते चाहते हैं पैसा कमा ही सके जवानी. ये reason I think that is the. Thank you so much. Thank you. Passing the business to entrepreneur. Yes. So जितने भी वर्कशॉप के मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, we give preference to them. And this time we have tried to give them 100% work opportunity as well. So we have tied up with the 10 big brands of Surat and South Gujarat, जहाँ पे जितने भी वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको वर्क अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. मैंने ऐसा सुना है कि इंस्टा पे बहुत ही ज्यादा बिजनेस का चांसेस है, तो आप बोल रहे हो कि फेसबुक इज मोर बेनिफिशियल. तो Depending on your target audience. If female is a target audience, go for Insta. If young youth is your target audience, yes, go for Insta. बट अगर मेच्योर एज के लोग अगर आपको चाहिए, जैसे रियल एस्टेट वाले, टेक्सटाइल वाले लोग, यू शुड गो फॉर फेसबुक मोर. फॉर बिजनेस अकाउंट, ओके, देयर आर फ्यू. जैसे मेरा ये वीडियो भी है ऑनलाइन, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब, बट आई विल आंसर दिस राइट अवे. कंसिस्टेंसी, entertaining content, right? Good graphics. Insta is all about catchy graphics. Hashtags, very important. Stories, this is important. Be responsive. मतलब आपको जिसका रिप्लाई आया है, कमेंट में आया है, उनको रिप्लाई कीजिए. उनके साथ 24 आवर्स में कनेक्शन बना लीजिए. 24 आवर्स के बाद वो वैनिश हो जाता है. सो बी रिस्पॉन्सिव ऑन दैट. गो इंस्टा लाइव. इंस्टा लाइव वर्क्स रियली वेल. लाइव आजकल बहुत वर्क कर रहा है. रील्स, इंस्टा रील्स, क्योंकि बहुत ही स्मार्टली इंस्टाग्राम ने ये किया है कि उनका जो सर्च का बटन था, इनफैक्ट अभी रिसेंट अपडेट में तो उनका जो एड न्यू पोस्ट का जो मिडिल बटन था वो हटा के वहां पे रील्स डाल दिया. सो पीपल आर सो हैबिचुएटेड बाय प्रेसिंग दैट बटन कि वो चाहे ना चाहे वो सीधा रील्स पे पहुंच ही जाते हैं. सो योर रील्स हैज मोर रीच. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन कंसिस्टेंटली ट्राई फॉर दैट. एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, लोग आपको टैग करे, लोग आपको इन्फ्लुएंस करें. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टैग मी टुडे फॉर एग्जांपल. सो यू कैन टैग मी एंड अपडेट, तो उससे आपका फॉलोअर्स ज्यादा इंक्रीज होंगे. यस सर. I have noticed that there is a prime time on Instagram, right? मैंने मेरे इंसाइट पे देखा कि 9 से रात को 9 बजे के बाद मैं पोस्ट करता हूँ तो ज्यादा पब्लिक देखती है. ट्रू. I have noticed since last few months कि मेरे जो पिक्चर्स पहले देखे जाते थे वो 600, 1000 पे लाइक्स पे जाते थे, पर अभी पिछले 10-15 दिन से आई एम नोटिसिंग वो 200, 250, 300 पे स्टॉप हो जाता है. तो वेयर आई एम डूइंग मिस्टेक? So I need to check out personally your account, like for the insights, I would say. But there are 2-3 parameters to it. One, जैसे आपने कहा prime time. So according to your audience, your prime time has to be decided. अगर आपका working female का जैसे है, तो they are more free in afternoon. Students है तो वो सबसे ज्यादा रात को होते हैं. मैंने सब इंसाइट पे चेक किया है. मेरा जो प्राइम टाइम है सुबह 12:30 बजे है,
दोपहर को 3:30 बजे और रात को 9 बजे 9 बजे है। और तीनों में मैंने देखा है रात को 9 बजे वाला पब्लिक ज्यादा देखती है। रात को तो सब नवरे होके बस वेले होके वही करते हैं इंस्टाग्राम. So I think one more parameter for you could be, I'm not sure, that could be कि अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है इसमें, लाइक एवरीबडी इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो मच ऑफ कंटेंट इज देयर, इसीलिए अब सबके ना व्यूज डिवाइड हो चुके हैं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स है या फिर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, मतलब बहुत अदर कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो शायद आपकी व्यूज उसकी वजह से, या फिर आपका कंटेंट मोनोटोनस हो चुका है. यू नीड टू चेंज द कंटेंट. आई थिंक ट्राई समथिंग न्यू. यस मैम. True. Yeah, I would love to take WhatsApp a bit in detail. जैसे WhatsApp की जगह WhatsApp business use कीजिए. Okay, WhatsApp business anyways get connected with your Instagram also and Facebook also. तो वो पूरा एक combo है WhatsApp, Facebook and Instagram का. तो ये बहुत अच्छा work करता है. Combo इसलिए अच्छा work करता है because they are tracking you. उनके पास सारा डेटा है. आप WhatsApp में किसके साथ बात करते हो उनको Facebook पे दिखाएगा. Okay, उनको ही जाके वो Instagram पे दिखाएगा. It is trackable. So it is getting tracked. That is good part for marketing, not for personal life. So use WhatsApp business. WhatsApp business में आप automatic reply कर सकते हो ताकि सब लोग आपके WhatsApp पे जो आए उनको automatic reply मिल जाए. उनमें catalog set कर सकते हो. So set your catalogs. And broadcast के लिए मैं चीज कहूंगी, आप जब अपने known contact को जब भेजते हो ना, do not send marketing content. मैं बहुत कम marketing content भेजती हूँ ऐसा नहीं है, but I send most valuable content. और मैं पर्सनली मैसेज भेजती हूँ, लाइक आई सेंड हे आई हैव गेटेड समथिंग फॉर यू, और मे बी आई रिमेंबर यू हियर, आई वाज मिसिंग यू हियर. योर कंटेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लोगों का अटेंशन तभी जाएगा. आप सबको ना जेनरिक बकेट में डाल दोगे ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है. अगर आप उनको स्पेशल कुछ दे रहे हो ना, VIP ट्रीटमेंट, सबको अच्छा लगता है. सो योर कंटेंट चेंज कीजिए थोड़ा बहुत जब व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो स्पेसिफिकली. एंड ब्रॉडकास्ट का मैं बता दूं, अगर किसी को नहीं पता है, तो अगर सामने वाले के कॉन्टैक्ट्स में मोबाइल में अगर आपका नंबर स्टोर नहीं है तो उनको ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा. अब लोग इससे बचने के लिए ट्राई करते हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, पर ग्रुप में लोगों की प्राइवेसी भंग होती है, इसीलिए लोग चाहते नहीं है कि आप ग्रुप बनाएं. सो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट कीजिए, लाइक कंटेंट आपका चेंज कीजिए. आई थिंक दैट वुड गिव यू द बेस्ट रिजल्ट. Pinterest. Now, I have not seen much, sales or business happening from Pinterest, to be honest. Pinterest, yeah, exactly. So Pinterest is more for idea generation. It's for creation. But as a technical person, मैं एक चीज जरूर recognize करती हूँ कि जब आप Pinterest पे कुछ अपलोड करते हो तो आपका फाइल का नेम क्या है, आपकी इमेज के फाइल का नेम, आपके कंटेंट क्या है, उसके ऊपर से, बिकॉज Pinterest is a Google product, it works really well for Google SEO. आप रामनवमी पोस्ट लिखोगे ना, आज भी मेरी पोस्ट उस इमेजेस में आती है. जब हम इमेजेस में सर्च करते हैं जनरली, हम वी गो टू रामनवमी पोस्ट एंड देन हम इमेजेस का बटन दबा देते हैं गूगल में, तो वहां पे आपकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स या इमेजेस Pinterest से आती है. सो टू गेट दैट ट्रैफिक आप उसमें टाइम दे सकते हो, बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए. सो व्हाट्सएप इज वेरी गुड, बट Pinterest डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. फैशन डिजाइनर के लिए अच्छा है, ज्वेलरी डिजाइनर के लिए अच्छा है. सर मेरा स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो. आई थिंक आई यूज 4 hours a day. Automation, I use more automation, I use more tools, and of course I delegate my work a lot. YouTube is a game of title, keywords, tags जिसे कहते हैं, अंदर tags होते हैं. Thumbnails plays very important role. लोग गलती करते हैं कि same thumbnails डाल देते हैं, राइट, बट आई प्रिफर कि उसमें अलग अलग थंबनेल होने चाहिए, क्योंकि लोग याद रखते हैं कि मैंने ये वीडियो देखा था या ये वीडियो, वो उसके थंबनेल से. मैंने लाल वाला वीडियो देख लिया है, ग्रीन वाला बाकी है. सो ऑलवेज हैव अ डिफरेंट थंबनेल्स. फ्यू मोर थिंग्स टेक्निकली अगर थोड़ी बात करूँ तो यूट्यूब के अंदर है एनोटेशन, एंड स्क्रीन एनोटेशन, कार्ड्स. ओके, देन देयर इज समथिंग डिस्क्रिप्शन, उसका बहुत अच्छा होना चाहिए. हैशटैग्स यूज कीजिए. आई थिंक लोगों का मिथ है कि यूट्यूब पे हैशटैग नहीं चलते हैं, बट फॉर मी हैशटैग्स वर्क्स रियली वेल ऑन यूट्यूब. So don't change in every post hashtag, like you have to change. जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप 17 हैशटैग डाल रहे हो, आई थिंक 5 to 10 कैन बी सेम
एंड देन ऑफ कोर्स अदर्स हैज टू बी रिलेवेंट टू योर पोस्ट. जैसे कि अगर आज का पोस्ट डाल रहे हो तो दिस पोस्ट वाज मोर अबाउट लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, न्यू अपडेट्स, न्यू नॉलेज. अब आपका कुछ अलग पोस्ट होगा तो उसके टॉपिक्स अलग रहेंगे. तो हैशटैग हैज टू बी रिलेवेंट टू योर टॉपिक, तो वो अलग ही हो जाएंगे, बट फ्यू विल बी सेम. एंड वन मोर थिंग, लाइक आई जस्ट लव टू शेयर. आज बहुत अच्छे से लोग सुन रहे हो ना, मजा आ रहा है मुझे भी शेयर करने में. सो आई थिंक यू कैन यूज लोकल हैशटैग, हैशटैग सूरत, हैशटैग मुंबई. लोकेशन डालने से हैशटैग में वो लोकेशन में आपकी पोस्ट अपीयर होना शुरू हो जाता है. सो लोकल हैशटैग्स वर्क्स रियली वेल. या लोकेशन आल्सो. IGTV are longer videos. I think the Reels has the limitation of 15 seconds or 30 seconds. So Reels are more quick things. अब लोगों को सब कुछ फास्ट करना है जिंदगी में, तो उसके लिए Reels है. And IGTV are longer videos. So if you have explanatory videos, you should go for IGTV. Both has its own different audience, nothing else. Reels are running more short, quick. हर 15 सेकंड में नया. Yeah. All right, so thank you so much. Lastly, one more time, to grow business. Superb. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you, wonderful, for the event, Ma'am Bhattacharya, for giving me this opportunity. Thank you. बाप रे, नॉलेज का पिटारा था. डिजिटल नॉलेज पिटारा इज इक्वल टू फोरम मार्फत, या ऐसा बोल सकते हैं ना. और आज मैंने देखा कि आज 6:15 हो गए, फिर भी एक भी आदमी यहाँ से उठा नहीं. ओह वाह, या इट्स अ वेरी गुड. और कितना सारा नॉलेज लेकर जा रहे हो, मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी. एंड मैंने तो लिखकर मेरा बहुत लंबा लिस्ट हो गया. मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स फोरम जी ने दिए. Really a very nice program and very informative one. Are you agree ना people? Yes, yeah. और मैं वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ओके, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल को चेयरपर्सन ज्योत्सना गुजराती को. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે બધાને ઘણી જાણકારી મળી છે અને આઈ હોપ કે તમે લોકો બધા સેટિસ્ફાઈડ હશો અમારા પ્રોગ્રામથી. સો ફાઇનલી હવે આપણે લાસ્ટ સ્ટેજ પર આવી ગયા છે. ઓલમોસ્ટ 6 o'clock થઈ ગયા છે. ઓકે, યા 6:30 થઈ ગયા. ઓકે. Look, it gives me an immense pleasure to thank you all for your presence in today's program. Firstly, I would like to thank the President of Chamber of Commerce, Mr. Dinesh Bhai Navadia, and Vice President Chamber of Commerce, Ashish Gujarati, and Secretary Nikhil Bhai Madrashi, and Treasurer Manish Bhai Kapadia. Manish Bhai Kapadia ji, for sparing time for us in spite of his busy schedule. Sir, thank you for all your support. It was an excellent session for all for your support. It was an excellent session, Forum ji. Very informative, and you explained very well. Thank you, Forum ji, once again for enrich us today. Thanks to the press and media for their constant support. Thanks to the chamber staff for making things so easy. Yes, thank you all once again. Thank you so much.
all of you come.